नमस्कार साथियों, मैं एसके तंबीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसपी बक्सी क्लास नंबर ये है हमारी 14। और इससे पहले जो है हमारी जो टोटल क्लास है वो हो चुकी है दोस्तों। कितनी टोटल? 13 क्लास अब तक हम कर चुके हैं। 13 क्लास में हमने कम से कम शायद 2 क्विज भी की थी, जिसमें एवरेज जो है हमने 150 क्वेश्चन शायद इंक्लूड किए थे ये। और फिलहाल देखते हैं हम यहां पर कौन कौन से शब्द हैं जो इस क्लास के अंदर होने हैं। और देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर नंबर 1 पर जो शब्द है वो देखते हैं एक बार। उससे पहले, देखने से पहले हम चाहेंगे कि क्या साउंड वगैरह सब कुछ सही है। अगर साउंड वगैरह सब कुछ सही है तो हम क्लास को आगे जल्दी से जल्दी प्रोसीड कर सके। एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्ती। मैंने कहा क्लास नंबर ये है हमारी 14। और इससे पहले जो है टोटल हम कर चुके हैं 13 क्लासेज इस बैच के अंदर ये। और देखेंगे कौन कौन से शब्द और लेटर सीरीज वही चलनी है। अभी तक चल रहा हमारा ए टू डी लेटर, ये इसी के ऊपर चल रही है। और अभी भी कम से कम इसकी 4 क्लास और होनी है, तब जाकर इस लेटर के ऊपर आपकी जो कमांड होगी वो जबरदस्त तरीके से आ पाएगी। ये साउंड वगैरह सब कुछ सही है, ओके है तो ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलते हैं हम थोड़ी सी अपनी दुनिया के अंदर, बात करते हैं शब्द कौन से हैं और शब्दों का देखते हैं तालमेल कैसे बैठाना है दोस्त। ये नंबर 1 पर शब्द है आपके पास में क्रॉसिटी। इसका अर्थ निकलता बैड टेम्पर्ड। बाबा अर्थ क्या निकलता है? चिड़चिड़ा। अर्थ क्या निकलता है? चिड़चिड़ा। कनेक्शन कैसे करोगे? कनेक्शन करने का सीधा सीधा एक ही तरीका है। सपोज करो आप किसी सिटी में गए, मैंने कहा किसी एक ऐसे शहर में चले गए जहां केवल कौवे कौवे, चींटियां चींटियां, चींटियां चींटियां, कौवे कौवे कौवे। आपको पता है कैसी आवाज निकालते हैं? उसकी आवाज किसी को पसंद नहीं आती। कोयल की तो फिर भी आ जाती है, चींटियों की भी ची 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 ची। मैंने कहा आप एक ऐसी सिटी में चले गए जहां पर क्रो, क्रो का मतलब होता है क्रो यानी कि कौवा, सिटी का मतलब होता है चींटी। ये एक ऐसे शहर में चले गए जहां कौवे और चींटियां चींटियां उनकी आवाज से ची ची काऊ 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 काऊ, क्या हो जाएगा? दिमाग चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। ये इसका अर्थ निकलता है बेसिकली चिड़चिड़ा। उसके बाद देखिए आपके पास शब्द है यहां पर चैटे। इसका अर्थ निकलता है वो एक बकबक करना या ज्यादा बोलने वाला, बातों ने कुछ याद आ रहा है? चैटर वर्ड किया था हमने, ये वो चैटर यहीं से निकला हुआ वर्ड था एक तरह से ये। मैंने कहा अर्थ निकलता गैरुलस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जी पर करेंगे। बातों नहीं ज्यादा बोलने वाला, बकबक करने वाला। ये सपोज करो कोई छोटा बच्चा होता है, ये घर में जब ज्यादा ही बोलता है ना, ये तो जो उसका बाप होता है, जो उसका पिता होता है, तो क्या बोलते हैं? चाटे के पड़ेगी तेरे ज्यादा बोला। तो एक तरह से ये क्या बोलते हैं? बोले चाटे के पड़ेगी तेरे, एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यहां से निकलेगा, बोलेगी जो चाटे, ये वो क्या निकलेगा? चाटे। बोलते एक चाटे की पड़ेगी, ज्यादा बोला तो बकबक किया तो मेरे पास है। तो इसका अर्थ निकलता है दोस्त ये ज्यादा बोलने वाला। उसके बाद देखिए शब्द है क्रेबेट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट अर्थ निकलता है बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। ये देखिएगा एक बार, मैंने कहा अर्थ निकलता है चिड़चिड़ा, या मैं बोल सकता हूं एक तरह से कि यहां पर शब्द कौन सा है? क्रेबेट। इसको भी कनेक्शन करने के तरीके काफी है। देखो मैंने कहा पहली चीज तो यहां से निकाल दो, क्रेब का मतलब होता है केकड़ा। अरे क्रेब का मतलब केकड़ा होता है, सब जानते हैं। मैंने कहा जी बेड का मतलब बेड बिस्तर होता है। ये क्या होता है? बिस्तर होता है। सपोज करो आप जिस बिस्तर पर सो रहे हैं और वहां केकड़े 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 केकड़े, क्या सोओगे? नहीं मेरे भाई, आपका मन कैसा चिड़चिड़ा हो जाएगा ये। तो इसका कनेक्शन यहां से होगा सीधा सीधा। कहां से? ये क्रेब का मतलब होता है केकड़ा, बेड का मतलब होता है मैंने कहा बिस्तर। एक ऐसा बिस्तर जहां पर केकड़े 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 हो आसपास में। होता नहीं कभी मच्छर ही मच्छर मच्छर ही मच्छर। ये क्या नींद आती? नहीं, चिड़चिड़ा सा हो जाता आदमी का मन। ये तो मैंने कहा जहां केकड़े केकड़े होंगे बिस्तर पे तो वहां तो क्या होगा? चिड़चिड़ा ही तो होगा एक तरह से ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा ये शब्द कहां से बना था। इंपॉर्टेंट ये चीज भी है, क्यों? क्योंकि वो शब्द एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए आपके पास स्क्रीन पर मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा क्रेबी। इसका अर्थ निकलता वही बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। मैंने कहा क्रेबी क्या? अरे क्रेबेड। ये मैंने कहा ये शब्द तो आपको याद है कि? बिल्कुल याद है जी। ये जब आपको ये शब्द याद है, मैंने कहा बना कहां से था? यहीं से बना हुआ था, क्रेबी से बना हुआ है। क्या? क्रेबेड। ये अर्थ वही निकलना चिड़चिड़ा। दोनों एग्जाम में पूछे हुए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी। मैंने कहा जी केविल का अर्थ निकलता कार्प। याद आ रहा है कुछ ये? अरे कार को कहीं पार्किंग कर दो। लोगों की आदत होती है दोष ढूंढने की, बेकार की शिकायत करना एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है कीबल, फाइंड फॉल्ट, बेकार की शिकायत करना या दोष ढूंढना। बेकार की शिकायत करना या दोष ढूंढना। मैंने कहा एक बार आप काबिल तो बन जाओ, एक बार आप जिंदगी में काबिल बनेंगे, ये नहीं है। तो मैंने कहा जी काबिल मतलब कि काबिल, एक बार काबिल बन जाओ। पड़ोसियों की आदत होगी है जो और भी जो लोग होते हैं रिश्तेदार, एक तरह से ये झूठी फालतू की बेकार की शिकायतें करना, दोष ढूंढने की एक तरह से ये। एक बार जब आदमी काबिल बन जाता है ना ये, तो फिर लोगों का काम ही होता है उसकी बेकार की शिकायत करने की, उसके अंदर कुछ ना कुछ दोष ढूंढने की है। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से क्या क्या निकलता है? बेकार की शिकायत करना या दोष ढूंढना। ये या आप यूं भी कर सकते हैं, जो आदमी काबिल होता है ना ये,
काबिल आदमी जो होता है एक तरह से ये काबिल हो गया, तो जो नौकर वगैरह होंगे एक तरह से उनकी क्या करेगा, फालतू के बेकार की शिकायत करना, उनमें दोष ढूंढना, तुमने आज ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, कि एक तरह से ये सब भी आप कर सकते थे ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा कंस्टर्नेशन वर्ड जो है एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। अर्थ निकलता है फ्राइड, भय, व्याकुलता, घबराहट, आतंक, इस सेंस में एक तरह से ये क्या निकलता है, भय, घबराहट, व्याकुलता, मतलब नेगेटिव वर्ड है एक तरह से ये। अरे बाबा कंस का नाम सुना है कि बिल्कुल सुना है ये। कंस तेरे राज्य में तो हर लोग, कंस तेरे राज्य में तो हर लोग कैसे जीते थे, डर डर के जीते थे, घबराहट से जिया करते थे ये। मैंने कहा कंस का मतलब होता है कंस, तेरे का मतलब होता तेरे, नेशन का मतलब होता राज्य या देश। मैंने कहा कंस तेरे राज्य में तो अरे लोग कैसे जीते थे, भय, डर डर के, आतंक, व्याकुलता, घबराहट रहती थी उनके अंदर एक तरह से ये, कि कहीं वो मार ना दे एक तरह से ये। तो मैंने कहा कंस तेरे राज्य में तो हर कोई जो लोग है ना एक तरह से ये, वो कैसे जिया करता था, बिल्कुल डर डर के भय से जीता था एक तरह से ये, घबराहट होते थे उनको ये। तो इसका अर्थ निकलता भय, व्याकुलता, घबराहट, इस सेंस में ये। उसके बाद देखिए सिविलरस, ये मैंने कहा कॉर्टेस, फैथफुल, मैंने कहा ब्रेव, वीर या सुसभ्य। इसके देखो 2 मीनिंग निकलते, ध्यान रखिएगा ये। और एग्जाम में क्या करता है, ज्यादातर वीर वाली उठाता है ये। आपको कुछ याद आ रहा है, हमने एक शब्द याद किया था ये सिविलरी, ये वर्ड जो था ना ये वर्ड देखो, इसी वर्ड से यहां से ये वर्ड निकला हुआ है इस जगह से ये। मैंने कहा था शिवा, शिवा मतलब क्या होता, वीर शिवाजी, तो वीरता बहादुरी के सारे गुण थे ये। मैंने कहा इसके 2 मीनिंग निकलते, एक तो वीरता के सेंस में भी और एक सुसभ्य के सेंस में भी है। तो मैंने कहा जी शिवा कौन, वही शिवाजी एक तरह से। कैसे थे, वीर तो थे ही थे, हमें पता है मेरे भाई, अस का मतलब होता है हमें। मैंने कहा वीर शिवाजी हमें पता है, वीर थे एक तरह से वो ये, लेकिन क्या उसके साथ साथ सुसभ्य भी थे, तो इसका अर्थ निकलता है वीर या सुसभ्य ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा कैंडर, कैंडर का अर्थ निकलता है बाबा कैंडिडनेस। याद आ रहा है कुछ, ये हमने किया था कैंडिड, पीएम कैंडिडेट, या छोटे बच्चे जो कैंडी खाने वाले होते हैं बिल्कुल फ्रैंक हुआ करते हैं, फ्रैंक से बन जाता है फ्रैंकनेस, ये स्पष्ट से बन जाता है स्पष्टवादिता। और मैंने कहा अगर आपको ये शब्द यहां से याद था, मैंने कहा कुछ नहीं किया इसलिए, क्या किया, मैंने कहा यहां से ये शब्द देख लो ऐसे कैसे है, इसको हटाया, लगा दिया यहां पर, ये शब्द बना दिया, फिर एक शब्द बच्चों को लगता है कि जो नया शब्द आ गया, नहीं मैं कह रहा हूं कैंडिड से बन जाता है कैंडिडनेस, कैंडिड से बन जाता है यहां से कैंडर ये। लेकिन अगर आप फिर भी कर सकते हैं, अगर आप इसको फिर भी कनेक्शन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कैसे, देखो इसके तरीके भी काफी सारे हैं ये, इसको कनेक्शन करने के तरीके काफी सारे हैं। पहली चीज तो मैंने कहा ये बना हुआ यहां से है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरा क्या, मैंने कहा कांड का मतलब होता है कांड, और का मतलब होता है हमारा। हमारे देश में कोई कांड हो जाता है ना, ये कांड, अगर हमारे देश में कोई कांड हो जाता है, पड़ोसियों के कोई कांड हो गया, ये सपोज करो हमारे कोई गांव में कांड हो गया एक तरह से, कोई भी कांड हो जाता है ये, तो आपको पता है पड़ोसी का, तो बिल्कुल स्पष्ट बता देते हैं ये, बोले भाई वहां ऐसे ले गए थे उसको, फिर उसके साथ ऐसे ऐसे किया एक तरह से, मतलब बिल्कुल स्पष्टवाद था, बिल्कुल फ्रैंकनेस एक तरह से। आप यूं भी कर सकते हैं। या मैंने कहा अगर आप जिस काम को कर सकते हैं, कैन का मतलब क्या होता है, सकना, डू का मतलब होता है करना, आप जिस काम को कर सकते हैं ये। या यू आर किसको बोलते हैं शॉर्टकट में, योवर को ये। तो मैंने कहा कि यू आर, अगर तुम्हारे अंदर क्या है, कोई क्षमता है करने की किसी काम को, कि जो आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसको बारे में स्पष्ट बोल देते हैं कि जी हाँ मैं कर सकता हूं ये। तो उसका अर्थ निकलता है स्पष्टवादिता, मतलब कनेक्शन करने के तरीके काफी थे इसमें ये। मैंने कहा कांग्रेगेशन, ध्यान रखिएगा एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। अर्थ निकलता है इसका ये सभा या भक्त मंडली है। क्या निकलता है, भक्त मंडली एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है मीटिंग, रिलीजियस गैदरिंग, गैदरिंग जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा कांग्रेस मतलब होता है कांग्रेस, और कांग्रेस की जब मीटिंग होती है ना, ये कांग्रेस की क्या होती है, मीटिंग होती है, इसका अर्थ यही तो निकलता है एक तरह से मीटिंग या गैदरिंग एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां सीधा ही कर दो ना इसको, कांग्रेस मतलब कि कांग्रेस, और कांग्रेस से क्या हुआ करती है, मीटिंग हुआ करती है। मैंने कहा शब्द नो है, शब्द नो है, और मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को यहां पर यह शब्द दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा एक बार फिर यहां पर आपसे ही यहां पर इनका अर्थ पूछना, तो देखता हूं मैं किसका सही जाता है। आपको बताना है 1 से लेकर 9 तक, देखते हैं किसका सही जाता है ये। बताइएगा जल्दी 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 कमेंट करिएगा। आपको दी जाती है फुल 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद में मैं खुद बताता हूं कि इनका अर्थ क्या निकलना है ये। बताइएगा एक बार ये, मैंने कहा 9 शब्द आपके पास में लिखे हुए हैं ये, और बताइए अर्थ क्या निकलेगा। चाहे मैसेज लैंग्वेज कीजिए, चाहे कुछ भी लैंग्वेज करिए, हिंदी मत करना ये, क्योंकि हिंदी पैनल में आती नहीं यहां पर ये। तो बताइएगा एक बार ये, मैंने कहा क्रॉसिटी, क्रैबेड, क्रैबिक,
टाविल और ये कॉन्स्टिट्यूशन चैटिस सिविल सिकंदर और कांग्रेगेशन। ये मैंने कहा ऐसा कोई शब्द नहीं जो एग्जाम में पूछा नहीं गया हो दोस्त, सारे के सारे वर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये ऐसा कोई शब्द नहीं है इनमें से ये जो पूछा नहीं गया हो ये। और मैंने कहा क्लास नंबर ये चल रही है हमारी 14, आने वाली 4 क्लास के अंदर ए टू डी लेटर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका कहीं से गलत नहीं जाना है, चाहे वो सिनोनिम्स हो चाहे वो एंटोनिम्स हो। ये बताइएगा अर्थ 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 क्या निकलेगा दोस्तों एक बार। ये जी बिल्कुल सही है, जी जी कमेंट आ रहे हैं, जल्दी 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 अर्थ बताइएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, बिल्कुल 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 कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये बताइए जल्दी 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 एक बार। ये मैंने कहा शब्द आपके पास में लिखे हुए हैं टोटल यहां पर 9, और आपको अर्थ बताना है कि जी इनका अर्थ क्या निकलना है। ये मैंने कहा जिन शब्दों का सेम मीनिंग निकले आप 1 to 3 1 to 2 जो भी है करना चाहे तो आप बोल सकते है, लेकिन बताना है आप ही को। उसके बाद फिर मैं बताता हूं, यहां पर आपको दी जाती है फुल 1 मिनट। यहां पर ये बताइएगा एक बार। बिल्कुल स्वाति सही है आपका कमेंट, ये बिल्कुल 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 सही है राहुल आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जल्दी 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 कमेंट करिएगा। गौरव महाजन बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करिएगा ये। और अब मैं देखता हूं क्योंकि आपके कमेंट आ चुके होंगे, जब तक मैं बताऊंगा। मैंने कहा क्रोसिटी का अर्थ निकलता चिड़चिड़ा। अरे आप एक ऐसे शहर में चले गए, मैंने कहा आप एक ऐसे शहर में चले गए जहां क्रो क्रो मतलब होता है कौवा, और मैंने कहा चींटी का मतलब होता है चींटी। मैंने कहा चींटी का अर्थ क्या निकलता है चींटी। अरे आप एक ऐसे शहर में चले गए जहां कौवे चींटियां चू चा ची, कैसा हो जाएगा दिमाग आदमी का, चिड़चिड़ा सा हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा यहां पर 2 नंबर ये कैसे था। अरे भाई साहब कुछ नहीं, यहां से कर दो सीधा सीधा। ये क्रैब का मतलब केकड़ा होता है, बेड के ऊपर होता है बिस्तर। ये एक ऐसा बिस्तर, मैंने कहा एक ऐसा बिस्तर जहां पर क्या हो केकड़ा ही केकड़ा, केकड़े 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 हो। क्या मन लगेगा सोने में? नहीं, चिड़चिड़ा हो जाएगा आदमी के। मैंने कहा 2 याद हुआ तो 3 वैसे याद हो जाएगा। अरे एक बार काबिल तो बन जाओ आप, ये लोग बेकार की शिकायतें करना आपकी, आप में दोष ढूंढना स्टार्ट कर देंगे ये। उसके बाद देखिए कंस तेरे राज्य में तो हर कोई लोग कैसे जीता था, बिल्कुल भय आतंक व्याकुलता घबराहट इस तरह जिया करता था। और मैंने कहा चाटे की पड़ेगी तेरे, ज्यादा बकबक किया तो एक तरह से ज्यादा बोला तो ये। मैंने कहा शिव मतलब होता शिवा, और वीर शिवाजी सबको पता है जी, वीर तो थे ही लेकिन सुसभ्य तो थे ही एक तरह से ये। मैंने कहा हमारे देश में कोई कांड हो जाए, कोई गांव में कोई कांड हो जाए नहीं, ये पड़ोसियों की आदत होती है बोले ऐसे ऐसे किया था, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट बोल देना, ये कोई शर्माना नहीं है, एक तरह से फ्रैंकनेस ही। मैंने कहा कांग्रेस मतलब होता है कांग्रेस है, और कांग्रेस की क्या हुआ करती है मीटिंग हुआ करती है, गैदरिंग हुआ करती है, तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली क्या मीटिंग मतलब कि सभा। बिल्कुल बिल्कुल ये सारे कमेंट सबके सही हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं आगे वाले शब्द कौन से शब्द है आपके पास में। यहां पर शब्द है आपके पास में, यहां पर इस जगह कुछ इस तरह डेनिजन, ध्यान रखिएगा आपके बक्से में है ये वर्ड। शायद एसएससी का मुझे थोड़ा सा कम पता है, लेकिन ये और एग्जाम में आ चुका है, तो हो सकता है सीडीएस में आया हुई है। सिटीजन यहां इनहैबिटेंट इसका अर्थ निकलता है ये, मतलब कि नागरिक जिसको बोलते हैं निवासी। ये मैंने कहा डेनिजन साउंड ऑफ सिटीजन, इसको ऐसे ही कर दो ना आप, ये डेनिजन और साउंड ऑफ सिटीजन। या फिर दूसरा तरीका और है क्या कि डेनिजन की आपको पता हो तो जींस आती है, अरे पहनता कौन है, कौन पहनता है, नागरिक ही तो पहनते हैं, सिटीजन लोग ही तो पहना करते हैं ये। तो मैंने कहा यहां से कर दो जी डेनिजन साउंड ऑफ सिटीजन। ये या तो आप यूं कर सकते थे, या मैंने कहा जी डेनिजन इसकी एक जींस आया करते सबको पता है, और इस जींस को कौन पहनते हैं, आप लोग मैं लोग, मतलब सिटीजन तो पहना करते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है नागरिक या निवासी है। उसके बाद देखिए डिसेमिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके बक्से में भी दिया गया है और एग्जाम में पता नहीं पूछा है नहीं पूछा। स्प्रेड वाइडली, फैलाना इसका अर्थ निकलता है। क्या होता है? फैलाना, प्रसार करना, प्रचारित करना। ये मैंने कहा इन जो डिश टीवी वाले नहीं है कि एक न्यूज वाले है, इनको तो कोई ना कोई खबर मिलनी चाहिए, ये 1 मिनट के अंदर पूरे देश में फैला देते हैं ये। तो मैंने कहा डिश का मतलब होता है डिश, मिनट का मतलब होता है मिनट। मैंने कहा इन डिश टीवी वालों को तो क्या मिलना चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, कोई खबर मिलनी चाहिए, उसको फैलाने में ये मिनट भी नहीं लगाते पूरे देश में। ये उसका अर्थ निकलता है क्या? फैलाना। ये मैंने कहा ध्यान रखेगा, इससे एक शब्द और बनेगा, ये कौन सा? डिसेमिनेट से बनेगा डिसेमिनेशन, इसको नोट कर लेना, डिसेमिनेशन। अर्थ वही निकलना, नाउन का काम कर जाएगा, ये वर्ब का काम करता है ये डिसेमिनेशन। उसके बाद देखिएगा शब्द है डिमोलिश। मैंने कहा एक इजी वर्ड है, लेकिन बताओ आपको मैं, ये वर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है और इजी तो है, ये बक्से में भी है,
एग्जाम में भी आया हुआ है और रिपीट भी होता है ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? रूइन, डेवास्टेट। याद आ रहा है डेवास्टेट वर्ड किया था हमने, ये देवताओं के राज्य में एक तरह से वो नष्ट करना, विनाश करना। ये तो इसका अर्थ निकलता है नष्ट करना या विनाश करना, ये तबाह कर देना एक तरह से ये। तो मैंने कहा फिर भी अगर आप कनेक्शन करना चाहिए, हालांकि है भी इजी वर्ड, क्योंकि जनरली हम न्यूज़पेपर में देखा करते ही हैं शब्द ये, लेकिन फिर भी आप करना चाहे तो आपने कभी कभार मूवी के अंदर एक ऐसा सीन देखा होगा, कोई गुंडे लोग नहीं होते एक तरह से, कोई गुंडे लोग मार्केट के अंदर आए और मार्केट में आने के बाद में सपोज करो जैसे किसी कोई बेचारा गरीब आदमी है, ठेला वगैरह लगा रखा है, बोले भाई ये देना कोई चीज थोड़ी बहुत, ये ऐसे खाने के लिए पैसे थोड़ा ना देते हैं एक तरह से वो ये। लेकिन अगर सपोज करो वो आदमी उनसे अगर पैसे मांग लेता है, ये जो सपोज करो केले बेचने वाला जो भी है एक तरह से ये, और अगर उसने मांग मिली है उसको, अगर सपोज करो 10 रुपए दे दे, फिर वो क्या बोलता है मजदूर आदमी, उसको अगर पता नहीं होता, बोले यार भाई साहब सही सही मोल तो दो एक तरह से ये। इतने में गुंडे को क्या आता है? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है वो क्या कर देता है? ये पूरा तबाह कर देता है, सारे थैले वगैरह जितने भी होते हैं मार्केट की ये। मैंने कहा दे का मतलब क्या होता है? देना। मोल का मतलब होता है मोल, और सही का मतलब होता है सही। बोले यार भाई साहब सही मोल तो दे, इसके क्या 10 रुपए दे दिए एक तरह से ये मेरे खुद के 50 रुपए का पड़ा है, इतने में तो गुंडे को गुस्सा आता है। और गुस्से को जब गुस्सा आता है ये, जब बोलता है ना कोई जो दुकानदार वगैरह जो भी एक तरह से ये जो बेचने वाला होता है ये, वो ऐसे बोलता है, बोले भाई साहब देवो ना यार, क्या क्या, बोले यार सही मोल तो दो इसका एक तरह से ये, कम से कम 50 रुपए तो दो ये। इतने में गुंडे को गुस्सा आता है, वो क्या करता है उस कंडीशन में? पूरा वहां विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है, तबाह कर देता है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है नष्ट कर देना। लेकिन इससे बेनिफिट कहां हुआ? इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब तक बेनिफिट नहीं होता तब तक मजा नहीं आता ये। मैंने कहा जी क्या किसी आप देखिएगा दोनों वर्ड आपके इसमें बक्से में भी है और एग्जाम में भी पूछे हुए हैं ये। मैंने कहा डिमोलिश से पता है क्या हुआ? ये यहीं से शब्द को निकाला और एक वर्ड बना दिया डिमोलिशन। अर्थ क्या निकला? मैंने कहा जी डेस्ट्रॉय वो एक वर्ड है, इजी वर्ड है, सब जानते हैं। यहीं से एक शब्द निकाला, बना दिया डिस्ट्रक्शन। ये अर्थ निकलता वही विनाश कर देना, नष्ट कर देना, तबाह कर देना। यही तो अर्थ इसका निकला दोस्ती। तो मैंने कहा याद है अगर डिमोलिश तो ये डायरेक्ट वैसे ही कनेक्ट हो जाता है ये। तो मैंने कहा दे भाई सही सही मोल दे यार इसका, तो कम से कम 50 रुपए तो दे एक तरह से ये। इतने में गुंडे को गुस्सा आता है, वो क्या कर देता वहां पर विनाश कर देता, नष्ट कर देता सारी चीजों को एक तरह से। मूवी में कई बार आपने ऐसे सीन देखे होंगे, पुरानी मूवी जितनी भी है उनमें कई ऐसे सीन आपको देखने को मिल जाते हैं ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा डिसमेंटल, मैंने कहा अर्थ निकलता वो डिमोलिश, मैंने कहा कर चुके हैं। मैंने कहा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अनहिलेट हम कर चुके हैं। मैंने कहा रेक वर्ड होगा डब्लू की सीरीज के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो डिसमेंटल का अर्थ भी वही निकलता है, क्या? नष्ट कर देना ये। अरे इस मेंटल को क्यों दिया है? देखो ये तो मेंटल है, देखो दिस, इसको दूसरा कनेक्शन कर रहा हूं मैं यहां से। ये दिस मतलब होता दिस, यानी कि ये है। अरे मेंटल का मतलब होता, मैंने कहा जी मेंटल, अरे ये तो मेंटल है, इसको क्यों दिया मेरे भाई? ये नष्ट कर देगा भी सारी चीजों का एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या? नष्ट कर देना ये। इसका अर्थ क्या निकलता है? नष्ट कर देना। मैंने कहा डिस्गस्ट का अर्थ निकलता है लोथिंग, रिवल्सन, घृणा करना। दोनों ही वर्ड इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मेन वर्ड के रूप में आ चुके हैं, लेकिन सीरीज चलेगी एल और आर की, तब चर्चा करेंगे। फिलहाल अर्थ निकलता है घृणा करना एक तरह से ये। क्या अर्थ निकलता है? घृणा करना। अगर सपोज लो कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जैसे स्कूल से छुट्टी होती है और सीधा घर में घुसते ही, देखो घर में घुसते ही, घुस्त मतलब होता है घुसते ही, डिस का मतलब होता है डिश टीवी। सीधा जैसे घर में घुसता है डिश टीवी ऑन कर लेता है, ना कपड़े खोलता है ना जूते खोलता है। मम्मी पापा डेली इसको बोलते हैं, अगर ऐसा कोई बच्चा होगा जी क्या क्या बोलेगी जी, स्कूल आते ही सीधा घुसता है घर में, डिश टीवी ऑन कर देता है, ना कपड़े खोलता है ना किसी को सुनता है, ना कोई हाथ पे हाथ पांव धोता है, कुछ करता है ये। पापा को मम्मी पापा को क्या होगा? इससे घृणा तो होगी इस बच्चे से ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या? घृणा करना ये। मैंने कहा शब्द कौन सा है मेरे पास? डिप्लीट है, ध्यान रखेगा एग्जाम में पूछा हुआ भी है और बक्से में भी है। इसका अर्थ निकलता है ये काम करता है एज ए वर्ब का, रिड्यूस या डिविंडल। डिविंडल हम कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। इसका अर्थ निकलता है कम करना या कमजोर बनाना। क्या अर्थ निकलता है? कमजोर बनाना। अरे दे इसको, दे का मतलब होता है देना, प्लेट का मतलब होता है प्लेट। अरे इसको देना प्लेट में खाना दे इसको बेचारे को, किसी ने कमजोर बना रखा है इसकी मम्मी ने ये, खाना दे इसको बेचारे को ये। तो देखना ये मैंने कहा जी दे का मतलब होता है देना, प्लेट का मतलब होता है प्लेट, इसको प्लेट पर खाना दे। देखो बेचारा कितना कमजोर हो रहा है एक तरह से ये, घर वाले भी इसको खाना खिलाते हैं नहीं खिलाते ये। तो इसका अर्थ निकलता है कमजोर बनाना ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कितने हैं, टोटल 7 है। और मैं तो फिर चाहूंगा कि जी आप ही कमेंट करें, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस जो है आपका वो भी जबरदस्त तरीके से आएगा। बताइए आपके पास में यहां पर ये शब्द लिखे हुए हैं, कमेंट जो है फुल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये बताइएगा एक बार, ये आपके पास में शब्द कुछ इस तरह यहां दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा कितने हैं? 7 शब्द है ये। बता दूं मैं यहां से लगभग लगभग 1 या 2 को छोड़ दे तो सारे वर्ड शायद एग्जाम में ही पूछे हुए हैं ये। 1 मिनट में देख ले तो सारे, क्या मुझे लगता है एक छोड़ना ही नहीं है, सारे ही पूछे हुए हैं। एसएससी में इनमें से मुझे लगता है 6 वर्ड पूछे हुए, 1 नंबर का थोड़ा सा मुझे कम
डाउट डाउट लग रहा है एक तरह से एक नंबर का कि एसएससी का है सीडीएस का है ये। बताइए आपके पास में शब्द लिखे हुए हैं टोटल कितने, यहां पर ये 7 शब्द, और आपको बताना है इनका अर्थ क्या था। शब्द है टोटल आपके पास में 7। अब तक हम कर चुके हैं टोटल 15 वर्ड। इस क्लास को स्टार्ट हुए अब तक जो है वो हो चुकी है आपके पास में 20 मिनट, और मैं चाहूंगा फिर एक बार आपसे ही इसका अर्थ लेना। क्यों? क्योंकि इससे बेनिफिट आपका ही होना है ये। बताइए, और फिर मैं बताता हूं इनका अर्थ क्या निकलेगा। बिल्कुल कमेंट स्टार्ट हो चुका है। स्वाति बिल्कुल सही है, 1 नंबर 2 नंबर। बाकी जल्दी 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 कमेंट करिएगा जिससे कि हमारी क्लास जो है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही है स्वाति, आपका 3 नंबर भी सही है जी। कमेंट करिएगा एक बार। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा दोस्त। आपके पास में टोटल यहां शब्द दिखाई दे रहे हैं 7, लेकिन ये बने हैं कितने? मैंने कहा जी 5 वर्ड थे, और 5 से यहां सॉरी 6 वर्ड थे, 6 से ही 7 बने हैं। कुणाल रजक बिल्कुल सही, आपके सारे सही, आपने एक साथ आंसर दिए। सुनील सिंह बिल्कुल 2 3 4 5, अच्छा ठीक है। अच्छा आपने आंसर दिया, अच्छा हाँ, जबरदस्त तरीके से दिया ये। तो बताइएगा और बाकी जल्दी जल्दी जी। महाजन, गौरव महाजन बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मैंने कहा डेनिजन साउंड ऑफ सिटीजन, पहला तो ये था। ये दूसरा कैसे करते थे? मैंने कहा जी डेनिजन जींस आती है कि बिल्कुल आती है जी। कौन पहनता है? सिटीजन। लोग तो पहन, सिटीजन तो पहनते एक तरह से, ये इसका अर्थ निकलता सिटीजन ये। मैंने कहा डिश टीवी के ऊपर ये मिनट नहीं लगाते, ये डिश टीवी वाली है खबर को फैलाने में, ये तो इसका अर्थ निकलता फैलाना ही है। अरे भाई साहब सही सही मोल दे इनका ये। यार मेरे खुद के 10 50 रुपए का पड़ा, आप 10 रुपए दे दिए। गुंडे को ऐसा बोल दे, कोई आदमी मूवी मूवी के अंदर देखा हो तो वो क्या करता है, सारी चीजों को तबाह कर देता है, नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है। मैंने कहा 3 से ही 4 बना, ध्यान रखिएगा ये। अरे ये तो मेंटल, इसको क्यों दे रहे हो आप ये चीज? ये तो पूरी नष्ट कर देगा अभी ये। मैंने कहा जी जैसे ही घुसता है ना घर में, ये डिश टीवी ऑन कर लेता है। ऐसे बच्चे से माँ बाप क्या करेंगे? एक तो गणना ही करेंगे ये। मैंने कहा दे प्लेट में, अरे इसको खाने में देना, प्लेट में और दे, हाँ और दे खाना। ये किसको किसको बोलेंगे? ये जो कमजोर बना लेता शरीर को, एक तरह से कम कर लेता है, तो इसका अर्थ निकलता है कमजोर बनाना या कम करना। बिल्कुल शरद ठीक है, आपका भी आंसर सही था, 5 नंबर। बात करेंगे यहां पर वर्ड है कंटेंट, और मैंने कहा दोनों शब्द है, इसी वर्ड से एक वर्ड बना हुआ है। देखते हैं, प्लीज या सेटिस्फाइड, संतुष्ट, या मैं कह सकता हूं प्रसन्न। क्या अर्थ निकलता है? संतुष्ट या प्रसन्न, ये इसका अर्थ निकलता है। मैंने कहा अगर कंटेंट अच्छा है ना, ये अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कंटेंट अगर आपका अच्छा है, तो मैंने कहा जी बच्चे भी क्या होंगे? आपसे संतुष्ट भी होंगे और प्रसन्न भी होंगे ये। मैंने कहा अगर आपका कंटेंट कैसा है? अच्छा है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो जाहिर सी बात है बच्चे भी क्या होंगे? आपसे संतुष्ट भी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। मैंने कहा शब्द अगर ये याद है तो आपको एक शब्द और याद होगा, और देखिएगा कंटेंट से बना कंटेंटेड, ये कंटेंट से बना कंटेंटेड, ये सेटिस्फाई से बना सेटिस्फाइड, ये प्लीज से बना प्लीज। ये मैंने कहा अर्थ वही निकलता है संतुष्ट। तो कनेक्शन कैसे करोगे? अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो बच्चा भी आपसे संतुष्ट होगा और प्रसन्न भी होगा, ये तो इसका अर्थ निकलता है संतुष्ट या प्रसन्न। उसके बाद देखिएगा कॉग्निजेंसी, मैं बता दूं आपको एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ चुका है। बक्सी में मेन वर्ड के रूप में आपके दिया हुआ है ये, एसपी बक्सी वाली बुक में। मैंने कहा A to D सीरीज चल रही है, 4 क्लास के बाद में ये खत्म हो जाएगी ये सीरीज। इसके बाद इस बार हम कोशिश करेंगे 4 लेटर ना लेकर 8 लेटर कम से कम ले, जिससे कि 26 लेटर में से 13 लेटर को हम जल्दी जल्दी खत्म कर पाए। तो इसका अर्थ निकलता है, मैंने कहा नॉलेज, ज्ञान या पहचान। क्या अर्थ निकलता है? ज्ञान या पहचान। कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा जी को का मतलब होता है को, गणित का मतलब होता है गणित, जानसी का मतलब होता है जानसी। अरे गणित को जो अच्छी तरह से जानसी नहीं है, देखो को का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है को, किसको बाबा? गणित को। अरे जो गणित को अच्छी तरह से जानसी, उसी को ज्ञान होगा, उसको ही पहचान कर पाएगा ये क्वेश्चन कैसे होना है कैसे नहीं होना है। तो जो गणित को अच्छी तरीके से जानसी, जो गणित को अच्छी तरीके से जानेगा, उसी को तो उस चीज का ज्ञान आएगा कि जी हाँ इस क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है, वो अच्छी तरह से पहचान पाएगा। हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए, इसको नहीं ऐसे करना चाहिए। तो जो गणित को अच्छी तरह से जानेगा उसी के अंदर वो ज्ञान आना है ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा कोसिटेट, इस वर्ड का थोड़ा मुझे डाउट है, पता नहीं पिछली वाली क्लास में किया था या नहीं किया था। इसका अर्थ निकलता कंटेम्पलेट, ये तो हम कर चुके पीछे वाले में। मैंने कहा म्यूज और मेडिटेट, ये मतलब कि चिंतन करना, विचार करना, मनन करना, इस सेंस में इसका अर्थ निकला करता। मैंने कहा जब गीता को पढ़ते हैं ना, ये जब गीता को पढ़ते हैं तो हर कोई आदमी अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में क्या करता है? चिंतन करता है, विचार करता है। मैंने कहा को का मतलब होता है को, गीता का मतलब होता है गीता।
जब हम गीता को पढ़ते हैं ना, ये जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में चिंतन करता है, विचार करता है। इसका अर्थ ये निकलेगा चिंतन करना या विचार करना। मैंने कहा जी कैप्टिवेट, ध्यान रखिएगा, बता दूं मैं, बक्सी में तो है ही, लेकिन एग्जाम में भी पूछा गया है ये वर्ड। ये अगर आपको ये याद हुआ तो यकीन मानिए आपको एक शब्द वो भी याद होगा जो एग्जाम में पूछा गया है। ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता फैसिनेट, एफ लेटर आएगा तो बात करेंगे। चार्म याद आ रहा है कुछ? ये वो करिश्मा वाले हमने 4 वर्ड याद किए थे तब, ये मैंने कहा था वहीं से निकले हुए वर्ड है ये। एंटाइस ई पर करेंगे ये। फिलहाल देखिए इसका अर्थ निकलता आकर्षित। ये मैंने कहा जो कपटी कपटी बातें करके, ये देखना एक बार। ये मैंने कहा जी कपटी का मतलब होता है कपटी, बातें का मतलब होता है बातें। जो कपटी लोग होते हैं ना, ये वो बातें साला ऐसी करते हैं कि हर किसी को क्या कर देते हैं, आकर्षित कर देते हैं। ये कपटी कपटी जो लड़कियां होती है ना, ये मतलब कमेंट नहीं कर रहा हूं लड़कियों के ऊपर ये, तो देखिएगा एक बार, ये मैं बता रहा हूं, मेरा कनेक्शन करने का टारगेट रहता है ये। तो मैंने कहा जी कपटी का मतलब होता है कपटी, ये बातें का मतलब होता है बातें। ये तो मैंने कहा जो लड़कियां होती है, कई बार कई ऐसी लड़कियां होती है, एक तो सारी नहीं होती है, मतलब मुश्किल से 2-3% ही है। तो मैंने कहा कई ऐसी लड़कियां होती है 2-3% जो मतलब कपटी बातें कर करके लड़कों को क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। और मैंने कहा अगर ये याद हुआ ना आपको तो आपको एक शब्द और याद हो गया। आकर्षित मतलब क्या? वही मोहित है एक तरह से ये। मैंने कहा मोहित से क्या बना दो, सम्मोहित या सम्मोहत एक तरह से ये। मैंने कहा कैप्टिवेटिंग, ये कहां से बना है? यहां से कैप्टिवेट से बना है ये। और एनचेंटिंग कहां से बना? एनचेंट से बना। ई पर बात करेंगे ये। अर्थ निकलता सम्मोहक, आकर्षक, इस सेंस में एक तरह से ये। और मैंने कहा याद कैसे करोगे? यहां से अगर कैप्टिवेट से ही बना, देखिएगा आप एक बार ये। मैंने कहा ये कैप्टिवेट है ये, देखिए आई इकोट आया, लगा दिया आईएनजी है, तो हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी। ये एग्जाम में भी क्या है कि हल्का फुल्का अगर इनका आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल, ये तब भी आप इसको सही कर पाते हैं। तो मैंने कहा जी कपटी बातें कर करके बेचारे लड़कों को क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। और मैंने कहा जी इसी से वर्ड बना है कैप्टिवेटिंग एक तरह से। ये शब्द है काउंटेनेंसी, एग्जाम में एक बार आया है, बक्सी में भी आपके हैं। अर्थ निकलता चेहरे का भाव एक तरह से। कभी कभार आप देखते नहीं, जब हम मंदिर में जाते हैं ये, तो वहां पर मतलब जो लोग होते हैं वहां पर, मतलब जो पैसे गिनने वाले होते हैं, ये कम से कम 20-25 लोग बैठे होते हैं, उनको सारा यही काम है पैसे को गिनना है एक तरह से। तो अनेक आदमियों का तो इनको देख देख कर ही चेहरे का जो भाव है नहीं है वो ही बदल जाता है एक तरह से। ये बोले यार साला यहाँ होते हैं ना जॉब एक तरह से, तो मजा आता है। तो मैंने कहा जी काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब होता है काउंट, इनका मतलब होता है इन, अनेक का मतलब होता है अनेक। मैंने कहा कि इनको आपने देखा होगा मंदिरों में इनको पैसे काउंट करते वक्त दिए, तो उस टाइम देखा होगा आपके भी चेहरे का जो भाव है ना वो भी चेंज हो जाता है एक तरह से। ये चेहरे का भाव जो होता है ना बिल्कुल ही क्या होता है, चेंज हो जाता है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है चेहरे का भाव ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा कन्वाइन है, अर्थ निकलता है मस्टर, असेंबल, गैदर। असेंबल हम कर चुके हैं पहले ये, और मैंने कहा अर्थ निकलता वही इकट्ठा करना। ये मैंने कहा कन्वेंशन हॉल का नाम सबने सुना आपने, ये सबने सुना आपने। कन्वेंशन हॉल में क्या करते हैं, सारे लोगों को इकट्ठा तो करते हैं एक तरह से। ये मैंने कहा कन्वाइन मतलब होता है कन्वेंशन हॉल, और कन्वेंशन हॉल के अंदर क्या करते हैं एक तरह से, इकट्ठा तो किया जाता है लोगों को ये, तो इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा करना। लेकिन 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 क्या शब्द आपको दिखाई दे रहा है? चकल। और बता दूं मैं यहां से ये शब्द भी आपके पास में जो है आपको वन वर्ड में भी पूछा गया है, और सिनोनिम्स के अंदर भी इसको उठाया गया है ये। और एंटोनिम्स में भी आ चुका है ये शब्द जो है ना, ये 3 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। एक बार सिनोनिम्स, एक बार एंटोनिम्स, और एक बार वन वर्ड के अंदर। ये अर्थ निकलता है इसका मुस्कुराना, चौटल, चोरी टल गई। इसको आप ये हालांकि वन वर्ड के अंदर पूछता है जनरली, ये चोरी टल गई तो हर कोई मुस्कुराया एक तरह से, हम ऐसा कनेक्शन कर सकते थे। ये लाभ का मतलब वही हंसना या मुस्कुराना। ये मैंने कहा मूवी देखी होगी आपने चक, चक मतलब क्या? चक दे इंडिया। चक दे इंडिया मूवी के अंदर लास्ट में जाकर शाहरुख खान क्या हुआ था? मुस्कुराया था ये। बाकी तो पूरी मूवी के अंदर मुस्कुराता ही नहीं था वो ये। तो मैंने कहा चक दे इंडिया मूवी के अंदर ये चक का मतलब होता है चक दे इंडिया। तो मैंने कहा चक दे इंडिया मूवी के अंदर क्या हुआ था, शाहरुख खान लास्ट में जाकर मुस्कुराया था ये, इसका अर्थ निकलता है मुस्कुराना। ये मैंने कहा कॉवेनेंट, वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बता दूं 3 से 4 बार आ चुका है। इसका कनेक्शन भी बेहद डिफिकल्ट है करना ये, लेकिन कोशिश कर लेते हैं एक बार यहां से ये, क्योंकि पीछे वाले बेस में जो हमने कनेक्शन किया तो बच्चों को वो काफी जबरदस्त तरीके से याद हुआ था। एक बार इसमें भी देख लेते हैं, कुछ और भी कनेक्शन हम इससे कर सकते थे। ये मैंने कहा अर्थ निकलता है इसका एग्रीमेंट, बॉन्ड, कॉन्ट्रैक्ट, समझौता जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझौता। ये आपको पता है श्राद्ध का नाम सुना होगा आपने ये। तो श्राद्ध के दिन क्या होता है एक तरह से, बेसिकली हम जो ये लगाते हैं ना, ये पता नहीं भोग शब्द मारवाड़ी है या हिंदी का है, आप जो भी समझे, एक तरह से पूजा वगैरह करते हैं तो वो लगाते हैं ये। तो मुझे भोग का याद है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि मारवाड़ी का शब्द है, मतलब राजस्थानी शब्द है या हिंदी का ये। तो मैंने कहा जब लगाते तो आपको पता है किसके लगाते हैं जनरली ये, या तो हम गाय को खिलाते हैं, या फिर यूं बोल सकते हैं एक तरह से ये कि हम
जो कौवे नहीं होते एक तरह से जनरली बेसिक है उनके लिए होता है ये। तो उस दिन क्या होता है, देखो जी, कौवे का मतलब होता है कौवेर, आंटी का मतलब होता है आंटी है, तो ये रही जी आंटी। कौवे का मतलब ये कौवा ये रहा, ये तो आंटी और कौवे के बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है। बोले कि जी क्या, कि जिस दिन श्राद्ध होनी है उस दिन आ जाना खाना खाने के लिए। और ये आ जाता है, ये क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रखा है, एग्रीमेंट हो रखा है, बॉन्ड हो रखा है। ये आपको याद नहीं हुआ तो मुझे दूसरा, मैं दूसरा भी इसका कर दूंगा कनेक्शन, कमेंट कर दीजिएगा। ये मेरे पास में शब्द है टोटल यहां पर ये 10, लेकिन मैं तो पहले चाहूंगा एक बार कि जी आप ही इनके अर्थ बताइए। बताइए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 5 और 6 में से एक बता दो, यहां से एक बता लो, और उसके बाद में आप इनके सारे अर्थ आपको बताने हैं। बताइएगा, कमेंट करिएगा, मेरे का कमेंट करिएगा एक बार। ये आपके पास में इतने शब्द यहां लिखे गए हैं और हम चाहेंगे कि जी कमेंट आप ही करें, क्योंकि आप करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेरा जो प्रैक्टिकल में कर रहा हूं, पिछली, हाँ, लास्ट क्लास में हमने किया था, और मैं चाह रहा हूं कि इस क्लास में भी हम ये प्रैक्टिकल करें। इससे बेनिफिट स्टूडेंट का जो है बहुत ज्यादा होगा। ये बताइएगा एक बार, ये आपके पास में शब्द लिखे हुए टोटल यहां पर 10, और मैं फिर कह रहा हूं सीरीज चल रही है दोस्त, ए टू डी। 14 नंबर हमारी ये क्लास है, जिसके अंदर 2 जो है क्विज की थी, टोटल 12 क्लास हम कर चुके हैं। 4 क्लास अभी भी होनी है, उसके बाद में कोई भी वर्ड आपके दिक्कत आएगी नहीं किसी एग्जाम में, कैसे करना है ए टू डी लेटर पर। ये फिलहाल आप अपने कमेंट करते जाइए और हम देखते हैं किसका सही और किसका गलत जाता है। ये गलत जाए तब भी टेंशन नहीं लेना है। हालांकि अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि इसमें शायद मेरे हिसाब से किसी का गलत जा ही नहीं रहा है। ये, हाँ, कोई कमेंट ना करे वो एक अलग मैटर है ये, लेकिन जिसने कमेंट किया है उसका आंसर जो बिल्कुल सही गया है। अब तक का ये रिकॉर्ड मैंने देखा पिछली 2 क्लास से ये। और इसके अलावा जिस दिन मैंने क्विज करवाई थी तब भी मैं यही चीज नोट कर रहा था कि किसका सही और किसका गलत है। उस टाइम में मैंने ये नोट किया 99% जो है सबका मामला सही था। ये मतलब कि याद हो रहा है मैटर ये, और अगर याद हो रहा है तो यकीन मानिए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपके सिलेक्शन के अंदर हो सकता है 0.1% हमारा भी एक रोल हो। 0.1%, इससे ऊपर होना संभव नहीं है। ये बताइएगा बिल्कुल। कुणाल, आपके सारे आंसर सही है। ये सारे जो भी आपने कमेंट किए हैं बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन देखते हैं और किसका आंसर आता है। ये कुणाल, आपने सारे एक साथ कमेंट कर दिए, हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका था। ये बताइएगा एक बार, जल्दी 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 कमेंट करिएगा। ये गौरव महाजन बिल्कुल आ चुका है आपका भी, बिल्कुल कमेंट करिएगा दोस्त। देखते हैं शरद, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे 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 कमेंट करते जाइए। गौरव महाजन, ठीक है जी, आपका भी है। अब देखिएगा एक बार, मैं देख लेता हूं मेरे हिसाब से। ये मैंने कहा जी कंटेंट, मैंने कहा कंटेंट, अगर कंटेंट अच्छा है तो हर बच्चा क्या होगा, आपसे संतुष्ट होगा, खुश होगा, पर्सन होगा। मैंने कहा कंटेंट से ही बना है, कंटेंटेड, ठीक है। मैंने कहा जो गणित को अच्छी तरीके से जान से नहीं है, मैंने कहा को का मतलब होता है को, गणित का मतलब होता है गणित, जानसी का मतलब होता है जानसी। जो गणित को अच्छी तरीके से जानसी, उसी बंदे को क्या होसी, उस चीज का ज्ञान होसी, वही पहचान कर पाएगा कैसे करना है क्वेश्चन को। उसके बाद मैंने कहा जी गीता को का मतलब होता है को, गीता का मतलब होता है गीता। और जब बच्चे गीता को पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ो, घर में भी कोई पढ़ता है अगर एक तरह से ये, तो मैंने कहा जब भी कोई गीता को पढ़ता है, गीता को जब भी कोई पढ़ता है नहीं ये, तो हर कोई अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में क्या करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, कंटेम्पलेट करता है। ये मैंने कहा कपटी बातें कर करके ये लड़कों को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेती है। ये मूवी में देखा नहीं आपने एक तरह से। ये मैंने कहा कैप्टिवेट से बन जाता कैप्टिवेटिंग। ये मैंने कहा जी काउंट करते वक्त ये देखना, काउंट का मतलब होता पैसे, मतलब काउंट, ये इनका मतलब होता इन, अनेक का मतलब होता अनेक। मैंने कहा इनको काउंट करते वक्त जो देखते ना मंदिर के अंदर पैसे, ही मैंने कहा इनको जब काउंट करते वक्त अनेक लोगों के तो चेहरे का भाव ही बदल जाता है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, चेहरे का भाव। ही सुनील सिंह, गौरव महाजन बिल्कुल सही थे आपके सारे। ये कन्वेंट, मैंने कहा कन्वेंशन हॉल, ये कन्वेंशन हॉल में क्या होता है, गैदर तो होते इकट्ठा तो करना है एक तरह से। ये मैंने कहा जी चकले, अरे चक दे इंडिया मूवी में लास्ट में जाकर वो मुस्कुराया था ये। उसके बाद में देखिएगा, मैंने कहा कौवे के और किसके बीच में, आंटे के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि जी श्राद्ध जब बनेगी नहीं है, जिस दिन श्राद्ध आएगी उस दिन आ जाना है खीर पूड़ी खाने, जलेबी खाने। ये दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो रखा है। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, एग्रीमेंट, मतलब कि समझौता। ये शब्द देखिएगा आपके पास में है डिजास्टर, एक इजी वर्ड था लेकिन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए करवाना यहां पर जरूरी था। और मैंने कहा इसको करने के तरीके भी अलग अलग है याद करने की। पहला तो यह है कि जी हर किसी को आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का नाम सुना होगा। ये देश में जब भी कोई आपदा विपदा आती है तो जनरली कौन सा वो जो होता है एक तरह से ये बोर्ड वगैरह सेंटर क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट का है ये डिजास्टर मैनेजमेंट। ये तो मैंने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक तो पहले आप वहीं से कर दो। मैंने कहा जब भी देश के ऊपर महाविपदा, आपदा, कोई संकट आता है
तो सबसे आगे खड़े कौन होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको पता हो तो अभी जैसे ये चल रही है महामारी कोरोना, एक तरह से ये, तो आपको पता है कौन कौन बोलेगा? डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कौन? डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपदा प्रबंधन, अगर आपने नाम सुना हो तो एक तरह से ये वही सबसे आगे आता है, वही डिसाइड करता है कि कैसे क्या करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आप सबसे पहले वही से याद कर दो। ये सबसे अच्छा यही है ना कि जो चीज हमारी सुनी हुई है कोरोना में, सबने सुना, डेली सुना होगा जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये और उसके ऑर्डर सबको मानने पड़ते हैं। ये वो एक ऐसा मतलब बोर्ड या कुछ भी माने एक तरह से उसको ये, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऑर्डर हर कर्मचारी को मानना पड़ेगा। ये तो मैंने कहा था डिजास्टर मैनेजमेंट। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब आपदा प्रबंधन का आपने नाम सुना। आपदा मतलब कि वही विपदा है एक तरह से, महाविपदा, संकट है एक तरह से ये। तो मैं तो कहता हूं कनेक्शन मत करो इसका, आप ये कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा हम यहीं से याद कर देंगे। ये इसका अर्थ वही निकलना है। ये उसके बाद देखिए मैंने कहा डिलेपिडेटेड का अर्थ निकलता है जीर्ण अवस्था। अब बोले कि जीर्ण अवस्था का मतलब क्या था? जर्जर हो जाना। कहते हैं ना मकान एक तरह जर्जर हो चुका है एक तरह से, ये जीर्ण अवस्था। ये तो मैंने कहा रेमसेकल, इसका अर्थ निकलता है जीर्ण अवस्था। ये मैंने कहा जब बंदा जीर्ण अवस्था में चला जाता है, कोई भी व्यक्ति जब जीर्ण अवस्था में, ये जर्जर वाली कंडीशन में चला जाता है, जीर्ण अवस्था में चला जाता है, ये तो पढ़ाते पढ़ाते ढीला ही पड़ जाता है। ये तो मैंने कहा ढीला का मतलब होता है ढीला, और पढ़ाते का मतलब होता है पढ़ाते। ये कि बंदा कोई भी व्यक्ति है वो ढीला पड़ जाता है पढ़ाते पढ़ाते। कब? जवानी में नहीं, जब उसके अवस्था आती कौन सी? जीर्ण अवस्था, जर्जर वाली है। तो इसका अर्थ निकलता है जीर्ण अवस्था या जर्जर। ये उसके बाद देखिए डेपल्ड। डेपल्ड का अर्थ निकलता है स्पॉटेड। मतलब क्या होता है? स्पॉट का मतलब क्या होता है? दाग एक तरह से है। तो चितकबरा किसको बोलते हैं? जैसे सपोज कोई ये चीज है, यहां ऐसे 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 स्पॉट हो एक तरह से, उसी को तो बोलते हैं चितकबरा। ये मैंने कहा कोई सेम है आपके पास में, ये और वो कैसा है? बिल्कुल दागदार है, चितकबरा है, तो कैसा लगेगा? गंदा ही लगेगा। तो मैंने कहा डी का मतलब होता है डर्टी, यानी कि गंदा, और एप्पल का मतलब होता है सेव। मैंने कहा कोई भी चितकबरा, कोई भी स्पॉटेड अगर आपके पास में सेव है तो वो कैसा लगेगा? वो तो गंदा ही लगेगा। तो मैंने कहा सेव जो है वो गंदा कब लगता है? अगर उसके ऊपर ऐसे स्पॉटेड हो, दाग दाग हो, एक चितकबरा सा हो, तो उसका अर्थ निकलता है बेसिकली ये चितकबरा है एक तरह से। ये क्या निकलता है? चितकबरा, स्पॉटेड, दागदार जिसको बोल सकते हैं। ये उसके बाद देखिए डैमिट। देखिए वर्ड एग्जाम में एक बार आया है, ध्यान रखिएगा, एक ही बार अब ये पूछा है, और इसका अर्थ निकलता है इस्तीफा देना, रिजाइन जिसको बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? रिजाइन। हालांकि है तो वैसे इजी वर्ड, लेकिन फिर भी आप कनेक्शन करना चाहे तो कैसे करेंगे? अगर सपोज करो आपको कंपनी में कोई ऐसा पद दे दिया गया जिससे कि कंपनी आपको पूरी संभालनी है एक तरह से। ये जैसे मैं बात करूं, आपको इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना होगा, नारायण मूर्ति आपने, ये तो बीच में आज के शायद 2 साल पहले की बात होगी एवरेज ये, तो उसका कार्यभार किसी और को दे दिया गया था कि जी वो इसको संभालेंगे ये। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनको जब कार्यभार दिया गया उसका, ये आज जब उन्होंने कंपनी संभाली है तो कंपनी धीरे धीरे पता चला कि मिटने लग गई है। मतलब धीरे धीरे वो डाउन होने लगी, मिटने लग गई है। बाद में उनको क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। तो मैंने कहा दे का मतलब होता है देना। अगर कोई आपको कोई भी ऐसे कोई पद दे दिया गया, कोई कंपनी है और एक ऐसा पद आपको दे दिया गया जिससे आप कंपनी को संभालना, लेकिन आप तो संभाले क्या? आपने तो कंपनी को मिटाने का काम कर दिया एक तरह से। मिट रही है कंपनी, धीरे धीरे नीचे जा रही है बढ़ने के बजाय, तो उस कंडीशन में फिर क्या करना पड़ता है? आपको इस्तीफा ही देना पड़ता है। ये तो इसका अर्थ निकलता है रिजाइन, मतलब कि इस्तीफा देना। उसके बाद देखिए शब्द है हमारे पास में डेडलॉक, जिसका अर्थ निकलता है गतिरोध। गतिरोध मतलब क्या? बिल्कुल रुकावट, एक तरह बंद ही हो जाना। ये तो मैंने कहा स्टेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस पर बात करेंगे, आई पर बात करेंगे, एस पर बात करेंगे। मैंने कहा ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। तीनों वर्ड बता दो एसएससी के अंदर ही मेन वर्ड के रूप में आ चुके हैं। ये मेन वर्ड के रूप में पूछे जा चुके हैं तीनों शब्द ये, और ये तो पूछा ही है। मैंने कहा चारों शब्द जो हमने यहां लिखे हैं ना, ये एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो कमजोर शब्द हो। ये मैंने कहा अर्थ निकलता है इसका गतिरोध, रुकावट एक तरह से। ये मैंने कहा किसी ने लोक लगा दिया, देखना एक बार, मैंने कहा क्या कर दिया? किसी ने लोक लगा दिया, तो बंदा क्या हुआ? अंदर ही अंदर डेड हो गया। क्या हुआ? डेड हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर कोई चीज जा ही नहीं रही थी एक तरह से, बिल्कुल गतिरोध हो चुका, रुकावट हो चुकी है एक तरह से। ये तो डेड होना ही है एक तरह से। ये तो मैंने कहा डेड का मतलब क्या होता है? डेड। लोक का मतलब होता है लोक, किसी ने ये लोक ऐसे लगा दिया और वो अंदर ही अंदर पड़ा पड़ा क्या हो गया? डेड हो गया एक तरह से, खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर की ओर कोई हवा, ना तो हवा जा रही थी ना कुछ और चीज जा रही थी, पूरी तरीके से क्या हो चुका था? गतिरोध हो चुका था, रुकावट से हो चुकी थी ये। उसके बाद देखिए शब्द है डिसइंटरेस्टेड, अर्थ निकलता अपक्षपाती। आपके बक्से में भी है और एग्जाम में भी पूछा हुआ है ये। और देखिएगा अर्थ क्या निकलेगा। मैंने कहा डिस का मतलब होता है बेसिकली वही नोट, यानी कि नहीं। इंटरेस्टेड का मतलब होता है इंटरेस्टेड, जो बंदा किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ना तो इस पार्टी में ना इस पार्टी में, तो वो क्या होगा? पक्षपाती तो होगा ये।
वो क्या होगा, अपक्षपाती अनबायस्ड जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिए शब्द है डेराइजर। बताओ कहां से, आपको याद है मैंने कहा था कि जी एक शब्द हमने याद किया था, किसी को हम राइड करने के लिए दे दे और उसको राइड करना आए नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उसके मजाक उड़ाते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा जब डेराइड आप याद कर चुके हैं तो क्या याद आ रहा है, यही इमेज तो ली थी हमने ये। अरे कुछ नहीं किया, इसने क्या किया, यहां से डीई को हटाया और यहां से बना दिया डेराइजन। अब देखिए अर्थ वही निकलना, वही मजाक उड़ाने के सेंस में। अब आप देखिएगा इसी शब्द से एक शब्द और बन गया फिर, ये क्या, डेराइजन से इसने बना दिया डेराइजिव। मतलब क्या, वही मॉकिंग, इंसल्ट, मजाक उड़ाना ये। अब आप एक चीज समझ पा रहे हैं ये, मैंने कहा जब आपको शब्द ये याद है डेराइड, हमने याद ये किया था किसी को हम दे दे कोई भी चीज एक तरह से राइड करने के लिए, उसको राइड करना आए नहीं, जनता क्या करेगी, मजाक उड़ाएगी उसकी ये। मैंने कहा डेराइड से क्या कर दिया, डेराइजन, कुछ नहीं किया, यहां से SION लगाया। मैंने कहा इसे डेराइजन से बना दिया डेराइजिव, अर्थ वही निकलना, मजाक उड़ाने के सेंस में ये। जब अर्थ एक वर्ड याद हो चुका तो उसको लिंक कर दो फिर आके। उसके बाद देखिए शब्द कितने टोटल हो चुके हैं, 8 शब्द। किसी का कनेक्शन चेंज करना हो तो बता दीजिएगा, अगर ऐसा कोई वर्ड हो तो ये, क्योंकि जैसे जैसे सीरीज खत्म होगी तो हो सकता है आपको 5% की, मैं कह रहा हूं A to D लेटर, जैसे जैसे सीरीज खत्म होगी तो हो सकता है कुछ शब्द ऐसे हो जिनके हमें कनेक्शन कुछ और भी करने पड़ सकते हैं, ये बताइएगा। लेकिन जिसकी जरूरत हो वही करना, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मेरी ओर से पूरा 100% दूं ये। अच्छा सुनील सिंह, आपने कहा कि सर कन्वेंट का आप कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है कि कौन बीन बजा रहा है, ये बीन बजा बजा के लोगों को इकट्ठा कर रहा है। बिल्कुल सही है जी आपका ये। देखो तरीका बस यही है कि जी हमारा मकसद ये है कि आपको वर्ड तो सिखाए जो सिखाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीज भी आने लग जाए कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जैसे इन्होंने कनेक्शन कर रखा है कि जी कौन बीन बजा बजा कर क्या कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ये बहुत अच्छा कनेक्शन एक तरह से देखा जाए तो ये। या कन्वेंशन हॉल के थ्रू भी कर सकते थे हम ये। आपके पास में शब्द कितने हैं, टोटल 8 शब्द दिए हुए हैं। और मैं फिर बता दूं, यहां से कोई शब्द नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं गया हो, मतलब सारे शब्द एग्जाम में पूछे हुए। इंपॉर्टेंट चीज यही है यहां पर। ये बताइए दोस्त, कनेक्शन कैसे कैसे कैसे, या अर्थ क्या था इनका, देखते हैं एक बार, ये बताइए। आपको दी जाती है फिर 1 मिनट, और मैंने कहा क्लास चलते हुए हमारे जो है टोटल अब तक हो चुकी है 42 मिनट्स। ये बताइएगा एक बार, ये कनेक्शन कैसे किया था। ये डिजास्टर है, एक इजी वर्ड है, डिजास्टर से एक वर्ड और बनेगा और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये एक वर्ड और बनेगा, कुणाल रजक, बिल्कुल सही है आपका ये। सारे कमेंट आपने एक साथ कर दिए, ये भी एक अच्छी चीज थी इसमें ये। बताइएगा, कमेंट करिएगा दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। आपको दी जाती है फुल 1 मिनट। 6:57 हो चुकी है, 6:59 जब होगी तब इस सेशन को हम यहां से, मैं मेरी ओर से स्टार्ट कर दूंगा यहां पर। फिलहाल देख लेते हैं आप में से सुनील सिंह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक था जी। लाइव क्लास है क्या सर, ये मेरे भाई लाइव ही है, और कैसे होगा गौरव, बताइए। गौरव महाजन, मिस फॉर्च्यून, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बताइएगा। जी बिल्कुल सही है, कमेंट ठीक है ठीक है। अब मैं मेरी ओर से स्टार्ट कर लेता हूं। मैंने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्या होता है, आपदा प्रबंधन, और इसका अर्थ वही तो निकलता सरद। ठीक है जी आपका भी ये। तो मैंने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कब, आपदा प्रबंधन उसी को तो बोलते हैं, इसका अर्थ ये तो निकलता आपदा विपदा संकट एक तरह से ये विपत्ति है। मैंने कहा ढीला पड़ जाता आदमी पढ़ाते पढ़ाते, कब, जब ढीला पड़ जाता है, कब पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है पढ़ाते पढ़ाते, जीर्ण अवस्था में जाता है, जर्जर वाली कंडीशन में जाता है ना, तब ये। मैंने कहा कि डर्टी एप्पल, चितकबरा, कोई भी स्पोटेड अगर एप्पल है आपके पास में, ये दागदार चितकबरा एक तरह से ये, तो कैसा गंदा है तो लगेगा, तो इसका अर्थ निकलता डर्टी एप्पल। मैंने कहा जी, मैं सपोज करो आपको कोई काम दे दे, ऐसा कोई कंपनी का पद दे दिया गया, लेकिन कंपनी क्या हुई आपके वजह से, ऐसा कोई आपको पद दिया गया जिसकी वजह से कंपनी क्या मिटने लग गई, बढ़ने के बजाय, तो फिर क्या करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है रिजाइन। डेड लॉक, मैंने कहा जी ये कमरा है, लॉक लगा दिए यहां पर, और पूरी तरीके से वो क्या हो गया, डेड हो गया, क्यों, गतिरोध हुआ एक तरह से, ये कोई अंदर जा ही नहीं सका एक तरह से, कोई चीज हवा गई ना कुछ और गया, रुकावट, गतिरोध उसी को तो बोलते हैं। डिसइंटरेस्टेड, किसी में इंटरेस्टेड नहीं होना, तो वो क्या होगा, बंदा अनबाइस्ड होगा, अपक्षपाती होगा। मैंने कहा डेराइजन, कैसे, कुछ ही नहीं करना, दोनों वर्ड आपको याद है पहले से ही, डेराइड से किया था हमने कनेक्शन ये, क्योंकि जब ये याद है तो इसी से तो ये बने हुए थे, ये तो काम खत्म यहां पर ये। तो हमें कुल मिलाकर ऐसे कनेक्शन करना था। ये शब्द है आपके पास में कोलोजल, अर्थ निकलता है ह्यूज, इमेंस, गिगेंटिक,
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये शब्द मुझे लगता है शायद 2 से 4 बार तक आ चुका होगा एग्जाम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा ये। मैंने कहा कोका कोला का नाम सुना आपने, बिल्कुल सुना होगा ये। कोका कोला का अपने देश में काफी सालों से बिजनेस है ये, इसलिए इसने क्या किया है, इसने क्या कर लिया, एक तरह से काफी सालों से बिजनेस इसका चल रहा है ये, इसलिए इसने क्या कर रखा, पूरी जो काफी विशाल मतलब जगह के अंदर इसने अपना यहाँ जमावड़ा फैला रखा है ये। तो मैंने कहा यहां पर इसका अर्थ ये काम करता है एज ए एडजेक्टिव, ह्यूज, इमेंस, ध्यान रखेगा ये इजी है लेकिन एग्जाम में मेन वर्ड में आता है, ये मेन वर्ड में आता है और ये भी मेन वर्ड में आता है, लेकिन इनकी चर्चा करेंगे जब इनकी सीरीज आएगी तब। ये मैंने कहा जी कोला का मतलब होता है कोला यानी कि कोका कोला, साल का मतलब होता है साल, ये मैंने कहा कोका कोला का कई सालों से बिजनेस चला रहा है, कई सालों से अपने देश के अंदर ये, इसलिए इसने क्या कर रखा है, विशाल जगह के अंदर ये अपना जो क्या बोलते हैं कंपनी वगैरह जो भी एक तरह से ये वो फैला रखा अपने देश के अंदर ये, तो उसका अर्थ निकलता है विशाल, बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ा ये। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा कल्मिनेट, ये अर्थ क्या निकलता है, रिच द हाईएस्ट पॉइंट, ये मतलब समझ पा रहे हैं, इसका ये काम करता है एज ए वर्ब का ये, रिच द हाईएस्ट पॉइंट का मतलब सबसे ऊपर, यहां पर ये सबसे ऊपर पहुंच जाना है एक तरह से, ये हाईएस्ट पॉइंट पर ये आपको याद हुआ, ये वर्ड एग्जाम में नहीं पूछा, आपके बक्से में दिया हुआ है, लेकिन अगर ये याद हुआ ना आपको तो जो एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है वो आपको याद हो जाएगा ये। मैंने कहा कुल देवी, देखिए कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब होता है कुल, मन्नते का मतलब होता है मन्नते। मैंने कहा कुल देवी के जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मन्नत मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि हे कुल देवी मुझे 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 क्या, मुझे करियर के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा दे, मैं तेरे यहाँ पर स्वामड़ी कर दूंगा या 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा कुल देवी के जब भी हम जाते हैं, ये कुल का मतलब होता है कुल देवी। मैंने कहा जी कुल देवी के जब भी हम जाते हैं ये तो हम मन्नत मांगते हैं, ये हम क्या मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं ये। तो देखिए मैंने कहा कुल का मतलब होता है कुल देवी, कुल का मतलब होता है कुल देवी, मन्नते का मतलब होता है मन्नते, कि हम जब जाते हैं ना ये कुल देवी की ये, तो जब हम क्या करते हैं एक तरह से मन्नतें मांगते हैं कि है कुल देवी मुझे कहां पहुंचा दे, मुझे मेरी जिंदगी में सबसे टॉप पर पहुंचा दे, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा दे, ऐसा ही तो मांगते हैं ये। और मैंने कहा अगर ये आपको याद हुआ ना दोस्त, ये आपको वो वर्ड याद हुआ जो एग्जाम में पूछा हुआ है, ये देखिए कल्मिनेशन। और ये वर्ड भी आपको किस में देखने को मिलेगा, बक्सी में तो है ही, लेकिन एग्जाम में भी पूछा हुआ वही इसका अर्थ निकलता है हाईएस्ट पॉइंट, क्लाइमैक्स। ये तो मैंने कहा क्या कि जब हम कुल देवी के जाते हैं तो हम मन्नतें मांगते हैं कि हे कुल देवी मुझे कहां पहुंचा दे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा दे। कुलमिनेट से वर्ड बना दिया कुलमिनेशन, वही हाईएस्ट पॉइंट अर्थ निकलना है, मतलब वर्ब से क्या बना दिया गया, नाउन का रूप ले लिया गया यहां पर आई ओन लगाते हुए। या फिर उसको आप यूं भी कर सकते थे, ये मोदी जी अपने हर भाषण में कहते हैं कि कल, आने वाले कल में मेरा देश भी कहां होगा, सबसे टॉप पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। मैंने कहा कल का मतलब होता है कल, आप यूं भी कर सकते थे ये, मी का मतलब होता मी मतलब मेरा एक तरह से, ये नेशन का मतलब होता देश, अरे मेरा देश कल, कल मेरा देश भी कहां होगा, सबसे टॉप पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। मोदी जी अपने हर भाषण में ऐसा बोला करते हैं ये। और उसके बाद देखिए क्रूसेड, ये वर्ड वन वर्ड में आता है सिनोनिम्स के रूप में, एग्जाम में अब तक केवल एसएससी में एक बार आया है, ये सिनोनिम्स के रूप में ओनली एक बार आया है, वैसे वन वर्ड के अंदर ज्यादातर इसको पूछा जाता है। और आपके बक्सी में भी ये दिया हुआ है, एडिशनल जो वर्ड लिस्ट है वहां पर काम करता है ये नाउन का, स्ट्रगल और मूवमेंट, रिलीजियस या कैंपेन, ये धर्म युद्ध इसका अर्थ निकलता है, ये क्या निकलता है, ए वार ऑफ रिलीजन। मतलब एग्जाम में जब पूछता है ना ये जनरली तो लैंग्वेज ये देखने को मिलती है, वार ऑफ रिलीजन, ए वार ऑफ रिलीजन मतलब कि धर्म युद्ध, ये सबको पता है, ये सदियों पुरानी बात है ये। अरे कुरु का मतलब होता है कुरुक्षेत्र, ये मैंने कहा कुरु का मतलब होता है कुरु, कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, ये सदी का मतलब होता है सदियों पुरानी बात है कि कुरुक्षेत्र में एक युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, किस चीज के लिए हुआ था, धर्म के लिए तो हुआ था, और इसका अर्थ यही तो निकलता है धर्म युद्ध। ये उसके बाद देखिए शब्द है कैश, ध्यान रखेगा आपके बक्से में भी दिया गया है और एग्जाम में भी ये पूछा गया है, हाइडिंग प्लेस स्टोर, ये मतलब क्या, जो गुप्त जगह होती है ना एक तरह से उसको बोलते हैं ये। और जो कैश होता है ये देखो मैंने कहा जी कैच मतलब कि क्या,
केस केस जो होता है ना हमारे पास, जो कैश होता है, ये घर में जब भी हमारे पास पैसे होते हैं केस में, तो उसको क्या करते हैं हम, ये गुप्त जगह पर तो रखते हैं, ये तो इसका अर्थ ये तो निकलता है गुप्त जगह ये। उसके बाद देखिए शब्द सेलिब्रिटी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में नहीं पूछा गया ये वर्ड, ये एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आपके एडिशनल वर्ड की जो लिस्ट है ये, उसके अंदर ये बक्से में दिया गया है ये। तो इसलिए हमें करवाना जरूरी था, क्योंकि हमने नाम ही इसको बक्सी वाला भेज दिया है ये। तो मैंने कहा इजी वर्ड है, लेकिन हो सकता है जब भी अगर पूछेगा इसको ये, तो ये मुझे चांस थोड़े से कम ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लिस्ट में दिया हुआ था, तो हो सकता है कभी कभार इजी वर्ड लिस्ट के रूप में आ जाए। मैंने कहा सेलिब्रिटी काम करता है नाउन का, अर्थ निकलता फेमस पर्सन। ये मैंने कहा जो सेलिब्रिटी होते हैं ये, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं, कौन किसको बोलते हैं सेलिब्रिटी, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसी को तो बोलते हैं ये। उसके बाद देखिए शब्द है पांच, पांच में से मैं बता दूं आपको, चार शब्द ऐसे हैं, चार नहीं, हाँ चार शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए, दो वर्ड पूछे हुए नहीं है। क्या चर्चा करें एक बार फिर यहां पर, ये बताइए। पांच शब्द आपके पास में लिखे हुए हैं, आपको अर्थ बताना है। एक, इसका एक, ये और ये तो फिर इजी वर्ड है यहां पर, ये बताइएगा दोस्त एक बार, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा एक बार ये, और देखते हैं अर्थ क्या क्या आपने बताया है ये। शब्द आपके पास में लिखे हुए हैं, पर मैंने कहा एग्जाम में ये सारे सारे मतलब चार वर्ड पूछे हुए हैं, इनमें से दो पूछे हुए नहीं है अब तक ये। और सर फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स इन ग्रामर, सजेशन सर, अविनाश शुक्ला, मतलब कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अविनाश? और क्या आपका अवनिश के नाम, अच्छा अच्छा, क्या आपका एडमिशन है बेच में? क्योंकि ग्रामर तो अभी हमारी हुई नहीं है, मुश्किल से चार पांच टॉपिक हुए हैं ये। बैच में एडमिशन है या नहीं है आपका, ये पहली चीज तो ये। और अगर नहीं है तब भी हम आपको सजेशन देंगे, और होगा तब भी हम सजेशन देंगे आपको ये। फिलहाल बताइएगा एक बार, आपके पास में ये शब्द यहां लिखे हुए हैं। जी स्वाति बिल्कुल सही है, ये बताइएगा। शरद सही है, रजक, अच्छा सारे कर दिए एक साथ कमेंट, हाँ ये भी सही है। तरीका विश्वास, सुनील सिंह ठीक है जी ये, बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, गौरव महाजन, शरद, सुनील सिंह ठीक है जी ये। अब देखेगा एक बार ये, मैंने कहा यहां सही है, मैंने कहा जी क्या, कोका कोला, कोला मतलब होता है कोका कोला, तू सुना होगा गाना भी एक आपने, ये कोला मतलब कोका कोला, ये कई सालों से इसने जहां जमावड़ा कर रखा है ये। तो आज अपने देश में देखो विशाल जगह पर, ये बहुत बड़ी बड़ी जगह पर, मतलब विशाल जगह पर इसने क्या कर रखा अपना प्रोजेक्ट, मतलब ये कंपनियां वगैरह लगा रखी है, तो इसका अर्थ निकलता विशाल, एक तरह से ह्यूज ये। मैंने कहा कुलदेवी के जब जाते हैं तो मन्नतें मांगते हैं कि हे कुलदेवी मुझे भी क्या ऊपर पहुंचा दे, ऊपर मतलब वहां ऊपर नहीं, एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट पर है नहीं ये। तो इसका अर्थ निकलता है रिच द हाईएस्ट पॉइंट ये। मैंने कहा इससे से ये वर्ड बना हुआ है ये, या मैंने कहा ये मोदी जी अपने हर भाषण में बोलते हैं कि कल मेरा देश भी कहां होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा ये। उसके बाद में अच्छा बेस में एडमिशन नहीं है, तो आप लास्ट में एक बार कमेंट करिएगा ये, मैं आपको 5 मिनट दूंगा ये, इसी आपका बैच में एडमिशन नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तभी हम आपको सजेशन देंगे ये क्या इश्यू है देखते हैं। फिलहाल एक बार ये इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप। ये मैंने कहा क्रू का मतलब होता है कुरुक्षेत्र, अरे सदियों पुरानी बात है ये, सदियों पुरानी बात है। कुरुक्षेत्र में एक युद्ध हुआ था, किसके बीच में? कौरव और पांडवों के बीच में। किस चीज के लिए? धर्म युद्ध तो था एक तरह से ये। कैच मतलब कैसे एक तरह से ये, और कैच को कहां रखते हैं ये? हाइडिंग प्लेस स्टोर पर तो रखा करते हैं ये। मैंने कहा ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये पूछा हो वन वर्ड के रूप में ये। और मैंने कहा सेलिब्रिटी एक फेमस पर्सन होता है ये, जो मैंने कहा कि सब जानते हैं जनरली ये। उसके बाद में देखिएगा आपके पास में जो शब्द है यहां पर वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं, डेक्री, ध्यान रखिएगा। 5 शब्द यहां करवाऊंगा मैं, 5 से 6 करवाऊंगा, क्या वो एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। और वो इजी वर्ड है कुछ, ये कुछ इजी वर्ड है ये, तो छोड़ना मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलत रहेगा ये। तो हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि इसको लिस्ट के रूप में दे दे, लेकिन लिस्ट में देने से क्या होता है जनरली वो लिस्ट ही बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जनरली आप देखते होंगे पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ पीडीएफ करते हैं कई बच्चे ये। मैंने कहा क्या करेंगे पीडीएफ यार, आप गूगल पे सर्च करो, नहीं है इतनी पीडीएफ मिल जाएगी, आप सोच नहीं पाओगे ये। तो मेरा मानना है कि क्यों ना इसको एक बार हम क्लास में ही इंक्लूड कर दें। पिछली वाली क्लास में हमने क्या किया था,
कई वर्ड लिस्ट हमने इजी वाले जो थी एक तरह से उनको ऐसा अटैच किया था ये। तो यहां पर देखिए मैंने कहा डिक्री, सबको पता है न्याय का जो कोर्ट का जो निर्णय आता है एक तरह से उसको ही तो बोलते हैं ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता डिक्री का मतलब था न्यायिक जो निर्णय होता है ना ये उसको ये। अब इसको याद कैसे करें, याद ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि है तो इजी है, लेकिन ज्यादातर गरीब आदमी क्या करता है, बोले यार भाई साहब कोर्ट में चलो ना यार, क्या कोर्ट में चलेगा यार, देख रहे भाई न्याय तो किसी को मिलता है नहीं एक तरह से ये, देख रहे भाई। मैंने कहा देख का मतलब होता है जी देख, रे का मतलब होता है रे, देख रहे भाई न्याय तो किसी को मिलता है नहीं, कोर्ट में जाने का मतलब क्या है एक तरह से, इसका अर्थ निकलता है क्या, न्यायिक निर्णय है। इजी, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है। कुछ इजी वर्ड और है, देखिएगा, डेंजरस इजी वर्ड है। अब मैं बताऊं आपको ये, हालांकि हम एज सीरीज पर इसको करते हैं, लेकिन ये बताऊं आपको एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ है, इसको मेन वर्ड के रूप में दिया, ये ऑप्शन के रूप में दिया, इसका अर्थ क्या निकलता है, वही खतरनाक है एक तरह से ये। लेकिन अब इजी डेंजरस तो है, वो तो सही है, लेकिन ये इजी नहीं है यहां पर। ये बना कहां से, ये हेजार्ड से बना हुआ है ये। इसको याद कैसे करेंगे आप ये, मैंने कहा आप इसको याद करने का तरीका था यहां से, हेजा, हेजा की बीमारी क्या होती है, खतरनाक होती है, ये सबको पता है ये। दूसरा कैसे, मैंने कहा बॉलीवुड, हॉलीवुड जो होता है ना, हॉलीवुड, ये अगर उसके आप 1000 में से 10 मूवियां देखोगे, ये 1000 में से कितनी, 1000 का मतलब होता है ये 1000 ये, और इसमें से अगर आप 10 मूवी देखेंगे ये तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जिनको देखना ही संभव नहीं है ये, तो उसका अर्थ निकलता है खतरनाक ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा यहां पर देखिए डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट से बना हुआ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट किसको बोलते हैं, जो कॉपी होता है उसी को तो बोलते हैं ये भी एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है ये एग्जाम में आ चुका है, और एक बार नहीं 2 बार आ चुका है ये। 2016 से उधर के प्रीवियस ईयर में ये एक बार है, और इधर से 16 से 20 वाले में ये एक बार, ये 2 बार ये एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड ये। उसके बाद देखिए ये इजी वर्ड है, डेराइव करना मतलब ऑब्टेन करना, प्राप्त करना ये। अब ये कहां इजी है बताऊं मैं आपको, मैथमेटिक्स में आप सीखते हैं ये, मैथमेटिक्स में करते होंगे आप ये, कि इस इक्वेशन से ये मतलब ये वैल्यू जो है यहां से ये डेराइव करते हैं, डेराइवेशन कुछ ऐसा सुना हो आपने, वर्ड भी होता है बेसिकली ये। तो मैंने कहा डेराइव करना है एक तरह से, तो डेराइव करना इक्वेशन जो होती है ना एक तरह से ऐसे कुछ ये मैथ के अंदर ये, तो वो क्या करते हैं उसको ऑब्टेन करना, प्राप्त करना ये। तो मैंने कहा ये वर्ड भी इजी है, लेकिन हम फिर भी एग्जाम ये क्लास में आपको बता देते हैं एक बार, जिससे कि एक बार गो थ्रू हो जाएगा माइंड से, तो मेरे हिसाब से सही रहेगा एग्जाम के लिए। आगे 2 वर्ड है, दोनों इजी है, डिनाई करना मतलब मना कर देना, खंडन करना एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है खंडन करना, मना करना, रिफ्यूज एक तरह से ये। मैंने कहा दे नहीं करना चाहिए कनेक्शन, तो आप कर सकते हैं ये। दे का मतलब होता है दे, नहीं का मतलब होता है नहीं, कि वो नहीं देता है, कोई भी चीज नहीं देता है ये, क्यों मना कर देता है, जब भी पूछता हूं नहीं देता, वो मना कर देता है। मैंने कहा डिनाई से बन जाता है डेनियल, ये देखिएगा डेनियल, ये अर्थ निकलता है वही इनकार, मना एक तरह से ये। तो मैंने कहा किससे बना, इसी से बना है, दे नहीं, वो नहीं देगा भाई साहब, मैं कह रहा हूं नहीं है, मना कर देता है ये, इनकार कर देता है, इसी से ये वर्ड बना हुआ है। और दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, तो ये कुछ 5 से 6 वर्ड ऐसे थे डी लेटर के ऊपर जो इजी थे, लेकिन एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। ड्वार्फिश एग्जाम में आ चुका है ये, और 2 बार आया हुआ है ये। अब आपको मेरे हिसाब से याद होना चाहिए, थोड़ा सा अगर लगा रहे दिमाग आप, ये आपने एक वर्ड याद किया था ड्वार्फ, कुछ याद आ रहा है ये वर्ड हम याद कर चुके हैं ये। द्वार के ऊपर ये कुछ याद आ रहा है, द्वार का मतलब होता दरवाजा, एफ का मतलब होता फ्लावर यानी कि फूल ये, और दरवाजे के ऊपर जो फूल वाले पौधे लगाते कैसे होते हैं, बोने तो होते हैं, ऐसे हमने कनेक्शन किया था ये। याद हो तो तुम जन्मे थे तब भी तुम बोने थे एक तरह से, इसका यही सिनोनिम्स था, याद हो तो कुछ आपको ये हम कर चुके हैं ये भी हम कर चुके हैं ये। मैंने कहा क्या इसी से ये वर्ड बना, बिल्कुल यही बना है, और ये वन वर्ड में भी आ चुका है, सिनोनिम्स में भी आ चुका है ये, लाइक ड्वार्फ, या स्पेशली इन बीइंग एबनॉर्मली स्मॉल, डिमिनेटिव मतलब क्या, बोने जिसको बोलते हैं ये। तो जब हम ये सब याद कर चुके हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जी हमें बस इतना सा पता होना चाहिए, तो ये इससे बना हुआ है, अर्थ वही निकलना क्या, बोने के सेंस में ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा ड्वेल, अब इजी वर्ड है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो कुछ ऐसे वर्ड हमने इस क्लास में लिए हैं ये 5 से 6 वर्ड ये जो इजी थे, लेकिन एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं ये, एग्जाम में ये आ चुके हैं ये। तो एक बार अगर हमारे दिमाग से निकल जाएगा नहीं, ये निकलने का मतलब बाहर नहीं है, मतलब अंदर चला जाएगा एक तरह से ये, तो उससे ये होगा कि एग्जाम में जब फिर अगर ये रिपीट होते हैं इजी वर्ड, तो हम इनको कर पाएंगे ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, लिव या रिजाइड, एक तरह से निवास करना ये। तो मैंने कहा ड्वेल मेरे हिसाब से सबको याद होगा, और जिस बच्चे को याद नहीं हो वो कनेक्शन कर सकता है। मैंने कहा डी का मतलब होता दुनिया, और वेल का मतलब होता अच्छा। इस दुनिया में कौन सा आदमी ऐसा है जो अच्छी जगह पर निवास नहीं करना चाहेगा, सभी करना चाहेंगे, तो इसका अर्थ निकलता है निवास करना ये। आपके पास में शब्द कितने लिखे हैं, 8 लिखे हैं। इस बार आपसे पूछने की कोई जरूरत थी नहीं शायद, मेरे हिसाब से मैं खुद ही बता देता हूं। देख रहे भाई, न्याय तो मिलता है नहीं, कोई न्याय तो मिलता है नहीं, क्या मतलब फालतू कोर्ट में जाने का ये, तो इसका अर्थ निकलता है न्यायिक निर्णय। मैंने कहा डेंजरस क्या था,
वर्ड था यहां से हैजार्डस ये, और मैंने कहा ये 1000 में से 10 मूवियां तो बहुत खतरनाक होती है बॉलीवुड की ये, और इसका ये बैठ जाएगा। डुप्लीकेट मतलब कि वही कॉपी, नकल है एक तरह से ये, तो मैंने कहा डुप्लीकेट का मतलब कॉपी, डुप्लीकेशन कर दिया, कॉपीइंग कर दो इसको ये। मैंने कहा डेराइव करना, मैथमेटिक्स में जनरली आप सुनते हैं ये ऑब्टेन करना है, एक तरह से प्राप्त करना है वैल्यू को ये। मैंने कहा देना ही, वो नहीं देगा, सीधा मना कर देता है ये। और मैंने कहा डिनाई से बन जाता है डेनियल, मना करना, इनकार एक तरह से ये। मैंने कहा ड्वार्फ से ही बना हुआ है, वो हम याद कर चुके हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो अच्छी जगह निवास नहीं करना चाहेंगे, आप क्या बोलेंगे, सब करना चाहेंगे। इसका अर्थ निकलता निवास करना। तो ये वो 8 शब्द थे जो मैंने कहा एग्जाम में पूछे हुए हैं, और सारे के सारे इजी वर्ड थे ये टोटल। ये केवल एक इस वर्ड को छोड़ देता हम 7 नंबर को ये। हाँ, ये इजी क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हम ये वर्ड याद कर चुके हैं। ये कौन सा, ड्वार्फ हम याद कर चुके हैं। ये ड्वार्फ हमने याद किया है, इसलिए ये वर्ड यहां से, इसी वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास जो शब्द है वो कौन सा है, इस जगह हम चर्चा करते हैं एक बार। इस जगह तम वर्षम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है ये, बक्से में भी है और एग्जाम में भी आ चुका है। अर्थ निकलता हैवी, बर्डनसम एक तरह से ये, भारी भरकम जिसको बोलते हैं ये। अब भारी भरकम का मतलब यहां क्या निकल रहा है, एक तरह से जो सुविधाजनक नहीं है, एक तरह से ये यूं बोल सकते हैं, सुविधाजनक नहीं है एक तरह से ये, बर्डनसम है एक तरह से ये। तो कभी कभार होता नहीं है, किसान को मतलब बारिश तो चाहिए ही नहीं है, मतलब पानी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर वाला भी क्या करता है, जब नहीं चाहता तब भी मतलब छप्पर पाड़ के देता है ये, तो चाहता है ना तब नहीं देता है एक तरह से ये। तो सपोज करो किसान की फसल इसने लग गई, अच्छी खासी फसल, देखो यहां पर अच्छी खासी फसल है। अब हुआ क्या, भगवान ने भी क्या किया, बोले कि जी फसल कटने वाली है, ठीक है जी फसल कटने वाली, तभी आपने देखा होगा, रिकॉर्ड है ये, आज तक का रिकॉर्ड है, जब फसल कटने वाली होती है तभी बादल छा जाते हैं एक तरह से ये, और बारिश को पता नहीं उसी टाइम आना होता है कि ये। तो मैंने कहा कि जी क्या, कि ये फसल लग चुकी है, ठीक है, फसल लगने के बाद में अब इसकी कटाई करना बाकी है एक तरह से ये। तो कटाई करना जब बाकी है उसी टाइम सपोज करो अगर बरसने लग जाए, बारिश होने लग जाए, तो किसान तो क्या करता है कि हे बाबा साहब कम बरस, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, बहुत भारी भरकम मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, बर्डनसम समस्या खड़ी हो जाएगी एक तरह से ये, टेंशन देने वाली है। तो मैंने कहा जी कम का मतलब होता है कम, और बरस का मतलब होता है बरस। तो किसान तो यही बोलेगा कि हे बाबा साहब कम बरस, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता भारी भरकम, हैवी बर्डनसम एक तरह से ये। तो अर्थ निकलता है इसका इस सेंस में ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा कंजेक्चर, इसका अर्थ निकलता अनुमान लगाना। क्या अर्थ निकलता, अनुमान लगाना। ये मैंने कहा गैस करना एक तरह से, स्पेकुलेशन करना, सरमाइज करना। और मैंने कहा ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ये भी पूछता है ये, लेकिन बात करेंगे एस सीरीज पर, क्योंकि एस के वर्ड बहुत ज्यादा है ये, एस आर टी और पी। जैसे ये ए टू डी चल रहा है ना आपका ये, वैसे ये सीरीज चलेगी, ये लंबी सीरीज है, इनके वर्ड काफी सारे हैं ये। अर्थ निकलता अनुमान करना, ये मतलब कि गेस करना है एक तरह से। कभी कभार होता नहीं, जैसे नौकरी लगने के बाद भी सबके पहले तो क्या रहता है, जुनून ऐसा रहता है, हर बच्चे के रहता है, नॉर्मली आपके भी ऐसा ही होगा कि जी एक बार नौकरी लग जाऊं, चाहे जम्मू कश्मीर में लगा दे, कहीं लगा दे, एक बार लग जाऊं। जब लग जाते हैं तब समस्या दूसरी आती है, बोले कि क्या, कि यार नौकरी तो लग गया, यार जॉब तो मेरी अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होनी चाहिए थी, एक अपने घर के पास में होनी चाहिए थी। फिर सारा दूसरी टेंशन स्टार्ट हो जाती है। जब घर में जॉब आ जाए तब दूसरी फिर वो टेंशन स्टार्ट है, बोले यार डिस्ट्रिक्ट तो मिल ही गया, मेरी वाल तहसील में हो जाए ना जॉब, ये तो मजा आ जाए भाई एक तरह से ये। तो मतलब जनरली ऐसा ही होता है। तो जॉब लगने के बाद में हर कोई क्या चाहता है, हर कोई ये सोचता है, हर कोई ये गेस करता है, यार कौन सा मिनिस्टर का ऐसा जैक चेक लगाऊं जिससे कि मेरा ट्रांसफर जो है ना मेरे वाले डिस्ट्रिक्ट में हो जाए या मेरे वाले स्टेट में हो जाए एक तरह से ये। यही होता है और आपके साथ भी ऐसा ही होगा, देखिएगा एक बार ये। देखिए मैंने कहा कि जी कौन का मतलब क्या होता है, कौन, ये जैक चेक नाम सुना आपने, ये जैक चेक। मैंने कहा जैक चेक, मैंने कहा यार कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जिसका मैं जैक चेक लगाऊं और जिससे कि मतलब मेरा जो है ना ट्रांसफर वहां से वहां हो जाए। हम ऐसे गेस करते हैं, जब जॉब लग जाता है ना आदमी तब ऐसी ही समस्या आती है ये। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने 14 के बाद में कोई एग्जाम ही नहीं दिया। मैं दिल्ली में हूं, मैं सही हूं, यहाँ पर दिल्ली से जयपुर मेरा कोई ज्यादा दूर है नहीं वैसे ये। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता था ये मन है चंचल, गुजरात में गया, मैंने वहां जॉब की, उसके बाद फिर मैं दिल्ली में आ गया, यहां जॉब कर रहा हूं ये। और मैंने उसके बाद में कोई एग्जाम दी नहीं आज तक। और अभी भी देखो हमें इतना विश्वास है कि जी हम आज भी पढ़े तो हम सीजीएल निकाल जाएं, चाहे कैसा ही पैटर्न हो जाए ये। इंग्लिश का तो पैटर्न वही चल रहा है, मैथ का थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ये ज्यादा कुछ हुआ नहीं है ये। तो मैंने कहा जी हम आज भी निकाल सकते हैं, हमें इतना भरोसा है खुद के ऊपर ये। तो मैंने कहा तैयारी करो तो आप ऐसे करो कि जी कोई सा भी एग्जाम देना, कैसा भी एग्जाम दे हम उसको निकाल पाए, कैसा भी एग्जाम दे हम उसको निकाल पाए। आपकी तैयारी इस लेवल तक आ जानी चाहिए ये।
और इस लेवल तक अगर आपकी तैयारी आ गई तो यकीन मानिए आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो होता है ना कभी कभार किसी एग्जाम हो नहीं रही टाइम पर, ये मैं कह रहा हूं ये फालतू की चीजें हैं, मत दीजिए ध्यान इन चीजों के ऊपर। आप तैयारी को जमकर इतनी कर लो कि जिस दिन एग्जाम हो ना, ये मेरी जॉब पक्की है। ये मैं फिर कह रहा हूं आपको यही चीजें करनी पड़ेगी दोस्त। ये मैंने कहा कि कौन सा मिनिस्टर यार जिसका चेक चेक लगाऊं, हम यही गेस करते हैं, यही अनुमान करते हैं। ये बोले यार नहीं यार उसका लगाना चाहिए, नहीं यार वित्त मंत्रालय, नहीं यार वित्त मंत्री का नहीं, बोले खेल मंत्री का लगवा देता हूं एक हम ऐसा ही क्या करते हैं, एक अनुमान करते हैं, गेस करते हैं। ये हाँ मुझे ऐसा लगाना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने कहा कॉजेंट, ये कॉजेंट का अर्थ निकलता प्रभावशाली। ये प्रभावशाली कैसे, इफेक्टिव। मैंने कहा जो मतलब एक तरह से कायल करने वाली जो चीज हो, एक तरह से मनाने वाली जो चीजें होती है, परसुसिव जिसको बोलते हैं ये, या कन्विंसिंग कन्विंसिंग करने वाली एक तरह से चीज हुई है। आपको पता है कंपनी में जब आप जाते हैं ये, तो जेंट्स को कैसे पटाना है, जेंट्स को कैसे पटाना है, उसको अपनी बात कैसे मनवानी है, उसको अपना एज अपना ग्राहक कैसे बनाना है। ये लड़कियों को अच्छी तरीके से आती है ये बात, ये उनसे अच्छी तरीके से कन्विंसिंग वाली जो बात होती है ना, इफेक्टिव जो बात होती है वो करना है एक तरह से। ये तो मैंने कहा को का मतलब क्या होता है, को का मतलब को होता है। ये जेंट का मतलब क्या होता है, जेंट का मतलब होता है जेंट्स। ये मैंने कहा इन लड़कियों को कि जो जेंट्स को जो है अपनी कंपनी का ग्राहक कैसे बनाना है। जैसे कंपनी में गया ना ये, तो कैसे उसको ग्राहक बनाना है, उनको बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से बोलना आता है, बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से। ये तो उसका अर्थ यही निकलता है इफेक्टिव, प्रभावशाली। ये उसके बाद देखिए मैंने कहा चेरिश, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में 2 बार आ चुका है। ये अर्थ निकलता है पोषण करना, नर्चर, फोस्टर जिसको बोलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। एन और एफ सीरीज पर बात करेंगे क्योंकि एग्जाम में मेन वर्ड के रूप में आ चुके हैं ये। और देखिए मैंने कहा ये बिल्कुल बात सही है। भूटान का नाम सुना आपने, ये भूटान एक बहुत गरीब देश है ये, वहां बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उनको चेरी चेरी खिला खिला कर एक तरह से ये इससे पालन पोषण किया जाता है। आप सर्च करेंगे नेट पर तो आपको ये मिल जाएगा ये। तो मैंने कहा चेरी का मतलब होता है क्या, चेरी, सही का मतलब होता है सही। अरे बिल्कुल बात सही है, भूटान जैसे गरीब देश के अंदर बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उनको चेरी खिलाया करते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, पालन पोषण करना ये। उसके बाद देखिए कमिजरेट मतलब कि सहानुभूति, दया दिखाना। ये मैंने कहा सिंपैथाइज जिसको बोलते हैं, सिंपैथी से ही वर्ड बना हुआ है ये। और मैंने कहा इसका अर्थ निकलता सहानुभूति, दया एक तरह से ये। मैंने कहा कमीशन की अगर आपसे कोई रेट अगर कम लेता है, ये कई बार होता नहीं है हर चीज के लिए कमीशन देना, कमीशन देना, जानकार था जी कम रेट ले लिया आपसे, ये इसका मतलब क्या दिखाया आपके ऊपर, सहानुभूति दिखाना। ये मैंने कहा कमिश मतलब क्या होता है, कमीशन। रेट का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब क्या होता है, रेट। ये अगर आपसे कमीशन की कोई रेट कम लेता है ये, तो इसका मतलब एक तरह से उसने क्या दिखाया आपके ऊपर, ये सहानुभूति दिखाना। ये तो इसका अर्थ निकलता है सहानुभूति दिखाना मतलब कि दया दिखाना। ये वर्ड है कोल से और इसका अर्थ निकलता है यूनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखिएगा ये। ज्वाइन टुगेदर, कंबाइन, मर्ज मतलब सम्मिलित करना। ये आपको पता है एक स्कैम हुआ था अपने इसके अंदर इंडिया में, ये कोल स्कैम। ये देखो कोल का मतलब होता कोल, वो कोयला घोटाला याद हो तो आपको ये। मैंने कहा कोल स्कैम हुआ था, नहीं बिल्कुल हुआ था ये। सीबीआई ने क्या किया था, इसके तार किस किस से जुड़े थे, ये इसके का मतलब होता है इसके, इसके तार किस किस से जुड़े थे, उन सभी व्यक्तियों को क्या कर लिया था, मर्ज कर लिया था, उनको मिला दिया था एक तरह से ये कि जी हाँ ये बंदे हैं जिनका इस घोटाले में हाथ है ये। तो इसका अर्थ निकलता मर्ज कर देना, कंबाइंड कर देना, मिला देना एक तरह से ये। इसके जिससे तार जुड़े हुए थे नहीं, सारे तार मिला दिए थे उसने, ये उस सारे व्यक्तियों को मिला दिया ना, मतलब मर्ज कर देना एक तरह से ये। शब्द कितने 6 है और मैं बताऊं थोड़े से डिफिकल्ट है इन वर्ड को याद करना। ये क्यों, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं हो। ये तो मैंने कहा जैसे सीरीज एंड होगी तो आपको हो सकता है 5% ऐसा देखने को मिले। ये ए टू डी लेटर, ये 14 क्लास हो चुकी है मेरे हिसाब से, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी। ये 18 क्लास होगी टोटल हमारी इसकी, ये ए टू डी लेटर की, ये अकेले की होगी इतनी ये, क्योंकि थोड़ा लेटर ज्यादा है इसमें, वर्ड ज्यादा है तो ये करने पड़ेंगे हमें। ये बताइएगा एक बार कम्बरसम, ये तो मैं एक बार या तो मैं खुद ही करेक्शन बताता हूं क्योंकि थोड़े से वर्ड ही ऐसे है ये। मैंने कहा जी कम बरस, कम बरस, देखना एक बार ये कैसे कनेक्शन किया था, कम बरस। ये मैंने कहा यहां पर ये किसान है ये, और किसान क्या करता है कि जब मैंने कहा जब फसल को कटाई करनी थी उसी टाइम बारिश आ गई है, तो भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि हे बाबा साहब कम बरस है, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जानी है, भारी समस्या खड़ी हो जानी है। तो इसका अर्थ निकलता हैवी, बर्डनसम। ये उसके बाद देखिए मैंने कहा जी कौन सा मिनिस्टर है जिसका जेक चेक लगाऊं, कौन सा लगाऊं यार, कौन से मिनिस्टर का जेक चेक लगाऊं यार, किसका लगाऊं, कौन सा मिनिस्टर, ऐसा हम गेस करते हैं ऐसे। ये तो इसका अर्थ निकलता अनुमान करना। मैंने कहा इन लड़कियों को अच्छी तरह, कंपनी में होता नहीं मीठी मीठी बातें बोल बोल के इन जेंट्स को कैसे मतलब प्रभावशाली तरीके से पटा लेती है एक तरह से, अपना ग्राहक बना लेती है ये। तो इसका अर्थ निकलता प्रभावशाली। चेरी नहीं है चेरी, मैंने कहा बिल्कुल बात सही है दोस्ती, भूटान जैसे गरीब देश के अंदर वहां बच्चों का पालन पोषण करने के लिए चेरी खिलाया करते हैं। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये चीज। ये मैंने कहा कमीशन की रेट ही उसने कम ली,
इसका मतलब हमारे ऊपर क्या दिखाई, एक तरह से सहानुभूति दिखाना, दया दिखाना ही है। और मैंने कहा कोल का मतलब होता है कोल स्कैम, और इसके का मतलब होता है इसके लिए। अरे जो कोल स्कैम है ना, इसके तार किस किस से जुड़े थे, इसके तार किस किस से जुड़े थे, सीबीआई ने क्या किया था, सबको मिला दिया था एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता मिला देना, एक तरह से कंबाइन कर देना, मर्ज कर देना, एक तरह यूनाइट कर देना, ज्वाइन टुगेदर कर देना। तो ये इसका अर्थ बेसिकली निकला करता है ये। मैंने कहा डिस्कम बॉबुलेट, अर्थ निकलता कंफ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका कनेक्शन भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते थे। ये कैसे, देखो डिस्को का मतलब क्या होता है, डिस्को। मैं का मतलब होता है मैं, और बॉम्ब मतलब कि बॉम्ब, आप यूं भी कर सकते थे। अगर सपोज को डिस्को में बॉम्ब मिल जाए, बम मिल जाए, एक तरह से ये सारे क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले जाए तो कहां जाएं। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा कैसे, कभी कभार आप होता नहीं है, जैसे हम किसी शादी में जाते हैं ये, और हमें डांस करना नहीं है, जैसे मेरा जैसा आदमी है जिसको मतलब मन ही नहीं करता डांस करने का, एक तरह से ये। अब अगर सपोज करो वहां डीजे लगा दिया गया, और बात तो अगर ससुराल की है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा यहां पर देखिएगा, मैंने कहा अगर सपोज करो वही डिस्को डांसरो गाना है ना, एक ऐसा कोई डांस लगा दे। अब कोई गाना ऐसा लगाए जिसके ऊपर मतलब कि क्या बोलते हैं, एक तरह से ये डांस में हम कर सके, हाथ पांव दो चार इधर हिला दे, दो चार इधर हिला दे, एक तो तब तो बात सही है। लेकिन वो डांस ऐसा लगा दे डिस्को, और आपको डांस अकेले कोई करना हो, सपोज करो एक तरह से ये, और आपको, आप सपोज किसी ससुराल के अंदर गए, और जब डिस्को वाला वो गाना चला दिया डीजे के ऊपर ही, और आपको अकेले कोई जाकर डांस करना है ये, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, एक सपोज कीजिए गाना चला दिया गया, वो डिस्को वाला कौन सा गाना, कुछ ऐसा याद नहीं, जैसे गाना चल रहा है यहाँ पर देखिए आप एक बार, ये आई एम डिस्को डांसर, हाँ कुछ ऐसा गाना है ये। तो मैंने कहा जी वो डिस्को वाला गाना चला दिया गया, जब वो शादी में वो डिस्को वाला गाना चला दिया डीजे के ऊपर। अरे बोले बुलाओ, हाँ जब आपको बुलाते हैं ना ये, बोले कि आ जाओ जी डांस करेंगे ये, उस टाइम आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बोले पता नहीं साला कौन सी स्टेप कैसे करनी है, बोले गाना ही ऐसा है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से कंफ्यूज है। तो दो तरीके से हम कनेक्शन इसके कर सकते हैं। ये कैसे, मैंने कहा जी डिस्को में, अगर डिस्को में क्या मिल जाए, बॉम्ब मिल जाए, बम मिल जाए, एक तरह से सारे क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली चीज तो ये हुई। दूसरा कनेक्शन कैसे था, मैंने कहा जी यहां से कैसे, कि डिस्को वाला डांस शादी में चले गए, ससुराल के अंदर चले गए, बैठे हो आप वहां अच्छी तरीके से, एक तरह से ये मेहमान बनकर, ये पता चला जी डिस्को वाला गाना चल चुका, आपको बुलाते हैं, बोले आ जाओ जी डांस करना, डांस करना। उस टाइम तो आप भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले पता नहीं कौन सी स्टेप कैसे करनी है। तो इसका अर्थ निकलता है कंफ्यूज। ये वर्ड है डेमोनिक, ये वर्ड कहां से बना, यहां से बना है ये, कहां से, यहां से, इस जगह से। ये अर्थ निकलता डेविलिश, डायबोलिकल, ये भी अच्छा वर्ड है ये शायद हमने अभी तक किया नहीं है। डी लेटर पर ध्यान रखिएगा, मिस हो जाए तो ये नोट कर लेना, कोई भी आप में से एक बच्चा ये, इसको ये करना है हमें ये वर्ड, ये क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका, मेन वर्ड में मुझे याद है इसका। ये तो हालांकि इजी वर्ड है तो इससे कोई दिक्कत, ये भी हाँ आ चुका है, ये डेविल से बन जाएगा। ये अर्थ निकलता राक्षसी, ये क्या निकलता, राक्षसी, भूत नहीं बोल सकते हैं, एकदम भूत वगैरह, राक्षसी है। तो मैंने कहा जो राक्षसी कोई भी चीज होती है, राक्षसी एक तरह से, ये राक्षसी कोई भी जो चीज है, एक तरह से ये राक्षसी कोई भी चीज, चीज तो क्या होती है, राक्षसी जो आये होती है ना, भूत वगैरह जो भी होते हैं, एक तरह से ये कोई भी अगर बंदा अगर इनको मिल जाए तो क्या करती है, उसको दमन कर देती है। दमन का मतलब उसको खत्म ही कर देना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जो राक्षसी जो चीजें होती है, चीज तो एक मतलब बोलने में चीज ही आएगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा जो राक्षसी चीजें होती है वो क्या करती है, हर किसी का क्या कर देती है, दमन कर देती है। दमन का मतलब होता है किसी को खत्म कर देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिए शब्द है ड्रैकोनियन, ये अर्थ निकलता एक्सट्रीमली सेवर है, अत्यंत कठोर, अत्यंत कठोर, सख्त एक तरह से ये। आपको पता है कई लोग, कई पुलिस वाले इतने अत्यंत कठोर होते हैं, इतने सख्त होते हैं कि बेचारे गरीब आदमी को तो कानून का डर दिखा दिखा कर ही डरा देते हैं। ये इतने कठोर, इतने सख्त होते हैं, ये आपने देखा है ये। तो मैंने कहा जी डरा का मतलब होता है डरा, कानून का मतलब होता है, मैंने कहा जी कानून। ये तो मैंने कहा जी कई पुलिस वाले तो इतने सख्त, इतने कठोर होते हैं कि बेचारे गरीब आदमी को तो कानून का डर दिखा दिखा कर ही डरा देते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली क्या, अत्यंत कठोर। ये उसके बाद देखिए शब्द है डिस्कोर्स, ये अर्थ निकलता है डायलॉग, भाषण वगैरह। ये मैंने कहा जैसे हम जाते नहीं किसी कोचिंग के अंदर, ये तो वहां क्या होता है, सबसे पहले यही भाषण दिया जाता है कि जी हमारे ये कोर्स कराते हैं, यहाँ ये कोर्स करवाते हैं, यहाँ वो कोर्स करवाते हैं। ये ऐसा ही तो भाषण देते हैं जनरली ये। तो मैंने कहा क्या कि दिस का मतलब होता है दिस, कोर्स का मतलब होता है कोर्स, कि जी हमारे यहाँ ये कोर्स भी करवाते हैं, वो कोर्स भी करवाते हैं। ऐसे भाषण चलते हैं कोचिंगों में जब हम जाते हैं तब ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा डी फैक्ट, ये वर्ड एग्जाम में केवल एक बार आया है और शायद हो सकता है 10+2 में पूछा होगा। मल त्याग करना इसका अर्थ निकलता है। ये क्या अर्थ निकलता है, मल त्याग करना। ये कनेक्शन हालांकि थोड़ा सा है नहीं वैसे कनेक्शन, लेकिन अब क्योंकि कनेक्शन मल त्याग करना कैसे कहां से इसमें निकाल रही है। लेकिन फिर भी अगर छोटे बच्चे घर पर, अगर छोटा बच्चा होता है ना, ये
कितना, वो 1 साल का 2 साल का जो भी है ये, अगर घर पर कहीं भी मल त्याग कर देता है, ये मल त्याग कर देता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर तो फेंक कर आते हैं, ये बाहर फेंक देते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा आप यूं कर सकते थे, देख का मतलब होता है दे, फेंकते का मतलब होता है फेंक देते हैं ये। तो मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा घर पर ही अगर कर देता है, ये घर पर ही अगर मल त्याग कर देता है, तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर तो फेंकते हैं एक तरह से ये। हालांकि वर्ड थोड़ा सा ऐसे ही था, तो कनेक्शन करना तो संभव नहीं था इसका ये। ड्रेडफुल का मतलब होता है गैस्टली, मतलब कि भयानक, डरावना ये। और मैंने कहा तो ड्रेडफुल मतलब कि डेड फुल, ये डेड का मतलब क्या था, मरा हुआ, मरी हुई डेड, पूरी बॉडी जो है ना पूरी मतलब डेड हो चुकी है एक तरह से। अगर बच्चे को दिखाओगे इस बॉडी को, ये डेड बॉडी को, ये फुल डेड बॉडी को, ये पूरी तरीके से डेड है एक तरह से ये, बच्चा क्या होगा, ये डरेगा, भयानक लगेगी उसको एक तरह से ये। तो मैंने कहा ड्रेड का मतलब होता है ड्रेड यानी कि डेड, और फुल का मतलब होता है पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। अब डेड पूरी तरह डेड हो गई मतलब डेड बॉडी है एक तरह से। और डेड बॉडी को आपको पता है कि चेहरे का मतलब रंग वगैरह सारे ही चेंज हो जाते हैं, शक्ल ही चेंज हो जाती है डेड होने के बाद में ये। जैसे बच्चे को आप दिखाकर देख लीजिए, उसको क्या लगेगी, डरावनी लगेगी ये। उसका अर्थ यही निकलता है, डरावना, भयानक, जिसको बोलते हैं ये। लास्ट 2 वर्ड और है हमारे पास में। ड्यूस का अर्थ निकलता है सिंपलटन, एस पर बात करेंगे, फूल, डॉल्ट, ये हम याद कर चुके हैं। डॉल्ट मतलब साउंड ऑफ बोल्ट, बोल्ट अगर किसी का डिले है तो मूर्ख, मंद बुद्धि का, या दौलत का किसी को घमंड हो तो वो क्या होते हैं, मूर्ख ही होते हैं ये। हमने यूं कनेक्शन किया था ये, लेकिन यहां पर कैसे करेंगे, मैंने कहा कि कई लोग आपने देखा नहीं है एक तरह से अपने से जो कमजोर होते हैं एक तरह से, ऑफन डिफेक्शन पे इतना बड़ा कैंपेन चलाया मोदी जी ने, वहां से याद हो सकता है। हाँ ये बात भी सही है, ऑफन डिफेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये यहां से हो सकता है ये। तो मैंने कहा यहां से देखिएगा ये, मैंने कहा ड्यून्स का अर्थ क्या निकलता है, सिंपलटन, फूल, डॉल्ट, मूर्ख एक तरह से ये। मैंने कहा वो लोग मूर्ख ही होते हैं जो अपने से कमजोर लोग जो होते हैं, गरीब तबके के जो लोग होते हैं, उनके ऊपर दोष जमाते हैं अपनी ये। तो दोष मतलब कि दोष है एक तरह से ये, मतलब वो लोग मूर्ख ही होते हैं जो अपने से कमजोर लोगों पर या जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनके ऊपर दोष जमाते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली क्या, मूर्ख ही है। उसके बाद देखिए, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है दोस्तों हमारे पास में परेशान, मतलब कि मैंने कहा वेरी अपसेट, एजिटेटेड, एनेक्सिस, चिंतित, परेशान, डिस्ट्रैक्टेड बाय एनेक्सिटी, ये वर्ड आपके उसमें भी है, बक्से में भी है और एग्जाम में आ चुका है ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ करेक्शन कैसे करोगी, अगर सपोज करो आपको 10 तरह के आघात लग जाए, हालांकि आपको ना लगे, भगवान करे ऐसा ना हो ये, लेकिन मैंने कहा अगर सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को 10 तरह के आघात, आघात मतलब समझते, चोट लगना है एक तरह से ये, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो बंदा क्या होगा, एकदम चिंतित, परेशान है तो होगा ये। तो मैंने कहा जी 10 का मतलब होता है 10, तरह का मतलब होता है तरह, आघात का मतलब होता है चोट, आघात का मतलब क्या होता है, चोट एक तरह से। 10 तरह के अगर चोटें लगती है किसी व्यक्ति को ये, इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, ये तो आघात अगर ऐसे लगता है तो बंदा क्या होगा, चिंतित तो परेशानी होगा। लास्ट में जितने भी शब्द दिए हुए हैं हम तो चाहेंगे आप ही इनका अर्थ बताएं, क्योंकि शब्द ही ऐसे हैं ये। बताइए, आपको दी जाती है फुल 1 मिनट, और फिर 5 मिनट आपको ओपन कमेंट के लिए दिए जाएंगे कि आप अपने कमेंट करके कुछ भी क्वेरी हो आपकी। अवनीश शुक्ला कौन थे आप, जो भी है ये, क्या इश्यू है आपका, वो भी आप अपना कमेंट अभी करना चाहे तो आप कर सकते हैं ये। 5 मिनट आपके पास में ये। जी बिल्कुल सही है। देखिएगा कैसे किया था, पहला तो ये मैंने कहा डिस्को में जब डांस, डिस्को में अगर मिल जाए बॉम्ब, बम बम मिल जाए तो सारे सारे क्या होंगे एक तरह से ये, कंफ्यूज हो जाएंगे एक तरह से ये। या तो ऐसे किया था, या डिस्को में आपको बुलाते हैं तो डांस करने के लिए, बोले आ जाओ जी, वो डांस करना ही नहीं है तो बंदा क्या होगा, कंफ्यूज ही हो गई है। उसके बाद मैंने कहा दमन कर देती है, कौन, जो राक्षसी चीजें होती है ना वो हर किसी का दमन ही करने में रहती है, नष्ट करने में रहती है। मैंने कहा जो अत्यंत कठोर, अत्यंत कठोर सख्त लोग जो लोग होते हैं वो गरीब तबके के या कमजोर लोगों को तो कानून का, बोले कि जी कानून का सार, बोले कि कानून का दमकम दिखाकर ही एक तरह डरा देते हैं ये। मैंने कहा कि 10 कोर्स ऐसा भाषण दे रहे थे कि जी इस कोचिंग में 10 कोर्स कराते हैं हम ये, बोले कि जी फेंक देते हैं ये, फेंक
फेंक देते हैं ये किसको, जब बच्चा जब क्या करता है एक तरह से ये मल त्याग कर देता है घर पर। ये मैंने कहा डेड फुल, मतलब कि डेड फुल, ये कि बॉडी कैसे बिल्कुल डेड, फुल डेड हो चुकी है। बच्चे को दिखाओगे बच्चा क्या होगा, डर जाएगा, उससे भयानक लगेगी उसको ये। मैंने कहा कि दोष दिखाना, अगर कमजोर लोगों को आप दोष दिखाएंगे, जाहिर सी बात आप मूर्ख ही है एक तरह से ये। उसके बाद मैंने कहा कि 10 तरह के आघात, 10 तरह की चोट जब लगती है ना, ये 10 तरह की जब चोट लगती है, आघात लगता है बंदे को, तो बंदा क्या होता है, चिंतित और परेशानी तो होगा। शब्द हो चुके टोटल हमारे पास में यहां पर ये। और क्लास जो चल रही है हमारी, ये चल रही है 14। किसी का कोई कमेंट हो तो वो अपना कमेंट कर सकता है, 5 मिनट आपको दिए जाते हैं। 7:34, हाँ 7:34 हो चुकी है। तो कुछ पूछना हो आपको, आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। सर किरण, प्रीवियस ईयर सोल्व के टाइम डिफिकल्टीज आती है कि रूल याद नहीं रहता है। सर देखिए, रूल का तो सिस्टम यह है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये तो ग्रामर का मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूं। ये कितना ही महान टीचर पढ़ा ले, हकीकत यही है बच्चे को ही करना है। किसको करना है, बच्चे को ही करना है। पहली चीज तो ये, कितना ही पढ़ा ले ये। हाँ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनमें आपके हेल्प हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां आपको कमांड करनी है ना, तो आपको खुद के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये खुद के एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। ये क्यों, क्योंकि आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है, आप कह रहे हैं कि मुझे रूल याद नहीं आता। ये क्यों नहीं आता, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, ये जनरली है, तो मैंने कहा कि हम जब जनरली प्रैक्टिस करते हैं तो वो कैसे करते हैं, हम करते हैं एक तरह से टॉपिक वाइज। और जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो हर बच्चे का दिमाग है ना, ये कितना ही कमजोर हो वो आंसर दे देगा उसका ये। लेकिन एग्जाम में जब वो मिक्स में आ जाता है नहीं, ये तो पूरी तरह इतना कंफ्यूज हो जाता है कि जी आप पता नहीं ये रोल था कि वो रोल था एक तरह से ये। तो ये एक बड़ी समस्या आपके साथ में ये आती है। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि या तो आप जो रूल्स है उनको आप रेंडमली कर लीजिए। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। मैंने कहा पहला तरीका तो ये है कि आप रूल को तो रेंडमली याद करें। और अगर आप रेंडमली याद करते हैं तो उसके बेनिफिट काफी होंगे आपको। ये दूसरा तरीका ये है क्या, कि जब आप पेपर लगा रहे हैं ना, ये तो शायद मेरे हिसाब से आप एक बड़ी गलती कर रहे होंगे जो हर बच्चा गलती किया करता है। 1 से 10 तक एरर दी हुई है, तो वो क्या करते हैं, 2 आ गई तो तीसरी अगर नहीं आई ना, तो उसमें मतलब पूरा टाइम खपा देंगे, बोले कि ये एरर हुई कैसे है। ये नहीं, आप वो गलती मत करो। आप सबसे पहले क्या करो, एग्जाम में जितनी भी एरर पूछी गई है, मैंने कहा जी सपोज कीजिए अब तक 1500 प्लस एरर आ चुकी, 1500 प्लस एरर के क्वेश्चन आ चुके। ध्यान रखिएगा रटना नहीं है इन चीजों को, ये क्योंकि एरर वाले इनको रटना संभव नहीं है। ये मैंने कहा कि ये 1500 प्लस आ चुके क्वेश्चन। ये आप क्या करेंगे, आप एक से स्टार्ट करो और इन 1500 तक आपको जितना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन आए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ये मैं तो कहता हूं जी, आपको सपोज करो 800 क्वेश्चन आ गए, मैं कहता हूं आप कर जाएंगे एग्जाम में। ये आप एग्जाम में कर जाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको अगर 800 प्लस क्वेश्चन आपने कर लिए, अब ये मत देखना कि जी हमें 700 क्वेश्चन बच गए, उसका क्या। फिर आपको दूसरा राउंड लगाना है, फिर देखना है कि मैंने गलती कहां पर की। मैंने कहा सबसे पहले उन क्वेश्चन को कर लो जो सबसे पहले आपको आते होंगे। आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ये तो किरण के अंदर शायद ऐसे दिया हुआ होगा मेरे हिसाब से, ये एरर वाइज सीट है, सिनोनिम्स की सीट है, ऐसे कुछ दिए हुए है ये। तो मैंने कहा आप कैसे करेंगे, एक से सपोज कीजिए 1200 क्वेश्चन है, 1500 जो भी है एवरेज ये, तो मैंने कहा उतने क्वेश्चन को आप कंटिन्यू करिए, और जो क्वेश्चन आए ना आपको पहले उसी को टिक कर लो आप कि जी हाँ यहां एरर, यहां एरर। आप यकीन मानिएगा, आप दूसरा तीसरा एकदम राउंड देंगे तो आपके अंदर आपने इंप्रूवमेंट नहीं, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूं ये। लेकिन आप गलती वो मत करिए कि जी हर बच्चे जो करते हैं, सपोज कीजिए वो एरर के क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक स्पोर्टिंग एरर दे, 4 क्वेश्चन आ गए, 5वां नहीं है, 6ठा नहीं है, वो कॉन्फिडेंस अपना डाउन कर लेता है। मैं कहता हूं नहीं, वो चीज सबके साथ है, वो सबके साथ है, ये वो आपके साथ नहीं है। मैं कहता हूं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन चलते रहिए और आप ऐसे कर लेंगे ये, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरे एग्जाम में कहां दिक्कत थी। ठीक है, ठीक है जी। सुनील सिंह क्या कह रहे हैं आप सर, वो टेस्ट सीरीज में कब ऐड हो पाएंगे हम। ये टेस्ट सीरीज आपके बख्शी वाले के थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक वर्ड नहीं होंगे तब तक टेस्ट सीरीज कहां से चल पाएगी आपकी ये। तो आपके एक बार हम पहले कुछ वर्ड कर लेते हैं, ए टू डी लेटर खत्म कर लेते हैं, कुछ 1-2 लेटर और खत्म करेंगे, फिर हम ऐड करवा देंगे आपके टेस्ट सीरीज, उसकी टेंशन नहीं है ये। ठीक है, बाकी का मिलेंगे हम कल। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।